एक आंटी ने मुझे, रैंप बहुत बड़ा था और आंटी ने तेज की रोना शुरू किया। उनकी उम्र होगी कुछ 60 साल। फिर उन्होंने मुझे ऐसे करके जप्पी डाली और ऐसे खींच लिया, मेरी टांगे हवा में चली गई पीछे और वो रोई जाए। मैं कहा आंटी आपको क्या मजा आ रहा है यहाँ पे, सारी शराब पी रहे हैं। मैंने आज तक ना आपका कोई इवेंट अटेंड तो नहीं किया, पर तारीफें बहुत सुनी। वो भाई बहुत तैयारी क्या करते हो भाजी प्रोग्राम से पहले? भाजी सब ना मेरी मम्मा है, मतलब मैं जो भी हूँ ना, मतलब ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम वो मेरी माँ है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली से था। टुवर्ड्स दी एंड ऑफ माई स्कूल 11वीं क्लास में मुझे मेरी मम्मी ने बाइक दिला दी थी। 2500 रुपए की सेकंड हैंड बाइक आई। मेरी मम्मी ने चौथी क्लास से वो पैसे जोड़े थे। तुझे सब है पता है ना माँ, जब जो जिसकी फीस 300 रुपये बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की, उन्होंने रिक्शा छोड़ के पैदल जाई, उसको 2500 की बाइक दिला दी। लोगों की ज़्यादातर बीवियां मुझे डीएम करके बोलती हैं कि आपकी वजह से कुछ हो या ना हो, हमारे पतियों के लीवर वीक हो गए हैं। फिर आपका क्या जवाब जाता है? मैं कहता हूँ ली 52 खिलाया करो रोज सुबह। रो के बंदा सबसे ज्यादा भाजी रिलैक्स फील करता है। मैंने एक बार पूछा किसी, भाई तू रो क्यों रहा है? कह रहा बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा इससे बढ़िया क्या बात है। आपने दिल तोड़ा है या दिल टूटा है? तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा। और मजा तो तब आएगा जब तुम्हारा पति भी मेरा फैन हो। ओए और हो गया भाजी, मैं टिकटें कराई हैं 2 बार उसकी। फिर करा दे। फिर क्या हो, मैंने ये भी तो बोला था कि आज ब्लॉग कर रही है, कल सर्च करेगी और इतना नाम कमा लूंगा कि मुझे देखने के लिए पैसे खर्च करेगी। ओए होए वाह वाह। सत श्री अकाल, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एके टॉक शो के ऊपर। और जो आज मेरे साथ मेहमान है वो पहले मरीज बनाते हैं और फिर इलाज करते हैं, तो आप समझ ही जाएंगे कि कौन है मेरे साथ आज सागर जी। और सागर जी कव्वाली वाले जो मशहूर हैं, और मैं इंतज़ार नहीं कर पाऊंगा इंट्रोडक्शन में, मैं सीधा बात शुरू करता हूँ। स्वागत है भाजी आपका अपने एके टॉक शो में। थैंक यू सो मच मेरे भाई अनमोल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को मेरा। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपको मैं हमेशा वीडियोस में देखता आया और आज मैं आपसे रूबरू हूँ और आपकी पॉडकास्ट में यहाँ पर आया था बोलने, लेकिन मैंने आपकी जो बातें सुनी है मुझे लग रहा है मैं क्या ही बोलूँगा। मैंने इतना कुछ तो सीख लिया आपसे कुछ ही देर में। आप भी आए हो और मौसम भी साथ में लेकर आए हो। मेरा फेवरेट मौसम है और इसका समझ लो कि ऊपर वाले ने बोला है कि आज हमारा मिलना सही है, क्योंकि सारे रास्ते बारिश होती थी। डॉक्टर सागर क्यों बोलूँगा आपको, मालूम है आपको क्यों? बताओ। क्योंकि आप जख्मों का इलाज करते हो, जख्म भी देते हो पहले, फिर इलाज करते हो। फिर हमारी बहुत पड़ने वाली है। पहले उस माहौल में लेके जाते हो। मैंने जैसे बताया ना आपको कि जहाँ भी आप इवेंट बुक करते हो तो वहाँ पर बोल देते हो कि भाई यहाँ पर जितनी भी लिकर की सेल होगी वो डबल होगी आज। मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन वो हो जाती है। लोगों की ज़्यादातर बीवियाँ मुझे डीएम करके बोलती हैं कि आपकी वजह से कुछ हो या ना हो, हमारे पतियों के लीवर वीक हो गए हैं। फिर आपका क्या जवाब जाता है? मैं कहता हूँ ली 52 खिलाया करो रोज सुबह। कैसे हो पाजी? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बहुत शुक्रिया, पहले आप स्पेशली दिल्ली से इस शो के लिए आए हैं। और शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। मेरे को आपसे रूबरू होना था, इसलिए मेरे को आना ही था और ये पास ही तो है दिल्ली। थैंक यू पाजी। आवाज़ मारो आप यहाँ हाजिर हो जाते हो। और पंजाब तो हमारा अपना ही है, वहीं से ज़िंदगी की शुरुआत की है, अच्छा लगता है। बहुत स्ट्रगल किया आपने, और कहाँ वो एनुअल फंक्शन की एक ड्रेस लेने से लेकर और आज एक एक मिनट आपका लाखों में बिक रहा है। तो बताइए, हमें भी वो टैक्ट दीजिए कामयाबी का कि आप एक आज करियर में पीक पे जा रहे हैं और भगवान करे आप और जाओ। कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और कैसे गिटार सिखाते सिखाते आज दुनिया में छा रहे हो? 1 साल में 2 ट्रिप लगा रहे हो यूएस के। कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? सबसे पहले ये सफ़र की शुरुआत बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसे कि जैसे अभी मुझे लोग सिंगर नहीं कहते, परफॉर्मर पहले कहते हैं, ठीक है। वो उसका रीज़न ये है कि मैं 4th कक्षा में पढ़ता था, 4th क्लास में था। उतने बच्चे को तो नहीं पता होता कि आपने क्या करना है लाइफ में, पर समहाउ मैं ब्लेस्ड था कि मुझे पता था, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब जब मैं 2nd क्लास में था तो मैं दलेर मेहंदी साहब की ड्रेस पहन के सेम वैसी मेरी दादी ने सिली थी मशीन पे, याद है। ऑर्केस्ट्रा में मैं डांस परफॉर्मेंस देने भी चाहता था। घर के हालात वैसे नहीं थे, तो पापा का थोड़ा रुझान था म्यूज़िक की तरफ, तो उन्होंने बोला कि चल डांस अच्छा करता है मेरा बेटा तो चला जाएगा। वहाँ जाके मैंने देखा ड्रम बजा रहा है कोई, तो मेरे को ड्रम का शौक पड़ गया। फिर पता नहीं कैसा हुआ कि मैं म्यूज़िक पीरियड में बैठा हुआ था, तो मेरी म्यूज़िक टीचर ने देखा कि ये तो बहुत अच्छे से हाथ चला रहा है, तो उन्होंने मुझे कॉन्गो दिया। और मेरी हाइट छोटी थी तो नीचे चेयर लगाई और मैंने उस पर खड़े होके उससे बजाया। मुझे याद है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, प्रेयर होती थी। बट मैं उल्टा हूँ, मतलब लोग यहाँ से बेस बजाते हैं, मैं यहाँ से बेस बजाता था। तो मैंने उनको बताया, मैंने बजाया ढक टक टट ढक टक टट बज रहा था।
तो जब प्रेयर में मुझे बजाने का मौका मिला तो जेन्युइनली उसको उल्टा रख दिया सीनियर्स ने। अब वो कैसे टक ढूंग टक टक ढूंग बज वही रहा था, पर मेरी टीचर ने कहा इसने सही बजाया, गलती 12th वालों की है। वहाँ से उनको पता चला मेरे को म्यूज़िक आता है। तो पूरी ज़िंदगी तो नहीं, आने वाले 3 साल जब तक मम्मी मेरे को पढ़ा पाई स्कूल में, तब तक मैं म्यूज़िक पीरियड के लिए जाता था। बट फिर नहीं फीस दे पाते थे, तो ज़िंदगी में एक इच्छा रही थी, म्यूज़िक नहीं कर पाया। गवर्नमेंट स्कूल में म्यूज़िक नहीं होता था उस दौरान। 12वीं तक मैंने जैसे तैसे करके खींचा अपने आप को, और 12वीं की 3 महीने की छुट्टियों में मैंने सबसे पहले गिटार सीखा। 2400 रुपये मेरी मम्मा ने दिए थे, 800 रुपये फीस थी, मुझे याद है। 3 किलोमीटर का रास्ता था, पैदल जाना पैदल आना। जल्दी सीख लिया। टीचर साहब ने कहा जी अब आगे नहीं सिखाएंगे, 1.5 महीना हुआ था। तो कहते कि जी आपको तो अभी इतना ही कराना है। मैंने कहा सर मैं सही तो बजा रहा हूँ। तो कह रहे नहीं ये 3 महीने का कोर्स है। अब मैंने कहा मेरे को तो 3 महीने तो बाद पैसे नहीं होने, मैं मम्मी को की कहना जाके। तो मैंने जैसे तैसे करके बड़े बच्चों को देख के थोड़ा बहुत कर लिया। फिर वही लकीर का फ़कीर, जितना आता है उतना ही आता है। फिर नरेंद्र चंचल जी के साथ बजाने का मुझे गिटार मौका मिला जगराते में, पहली बार। वो भी मेरी किस्मत है। मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे चाचा उनके साथ पैड बजाते थे, उनका नाम है विनोद, नोदी कहते थे उनको। तो उन्होंने कहा तू यहाँ घर पे क्या कर रहा है। मैं पापा जी हम बोलते थे उनको। तो पापा जी को मैं फ़ोन करता हूँ, वो बहुत प्यारे हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया मेरा भतीजा है गिटार बजाता है, कहते कल से ले आ। पहला दिन जलंधर था, देवी तालाब मंदिर, मेरे को याद है आज भी। क्या एज थी पाजी? 17 साल। पहला आपको नरेंद्र चंचल जी के साथ मिला? 17 साल। पहले मैंने उन्हीं के साथ ही बजाया था। मुझे याद है मुझे 400 रुपये पेमेंट मिलती थी उस टाइम। तो वो 400 रुपये जब मुझे मिले तो मेरा हैरान ही हो गया। मैंने कहा इतने सारे पैसे, ये तो पॉकेट मनी नहीं मिली मेरे को आज तक इतनी। वो मिली, बट मुझे गिटार बजाना वाकई नहीं आता था। तो एक दिन मुझसे गलती हो गई, तो उन्होंने मुझे सीखने के लिए बोला कि नहीं अभी तुम सही नहीं करते। पर मैंने वो जो 2 महीने मेहनत की, फिर उन्होंने कहा यार मुंडे नूं लैके यार मैनूं अच्छा नहीं लगता, रौनक रहिंदी सी स्टेज ते, चाहे बजांदा नहीं सीगा। तो फिर मैं गया तो मैं बजाया भी, तो उन्होंने मैंने बड़ा प्यार दिता। तो फिर मैं 1.5 साल उन्होंने नाल काम किया। उसके बाद मैंने छोटे छोटे जागरण कूचे गलियों में, दिल्ली में बहुत होता है ना नॉर्थ में, कभी 20 रुपये मिल जाने, कभी 40। कभी मेरे दोस्त होते थे कहते यार गिटार वालों की पेमेंट नहीं मिलती, तो जो गले में हार आएंगे वो दे देंगे। 5-5 रुपये के नोट डलते थे तब मेजरली गलियों में। तो 3 बंदे बैठे हैं और 15 रुपये सिंगर ने कहा 5 मैं भी दे देता हूँ, चल 20 रुपये तेरे हो जाएंगे। ऐसे करते करते ज़िंदगी शुरू हुई। फिर जितना जागरण से सीखा, जो सीखा जागरण से सीखा, वो सीखा तो सोचा ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्योंकि मेरी मम्मी टीचर थी, देखता था। मेरी मम्मा 12वीं पास थी जबकि, पर वो बच्चों को पढ़ा के उन्होंने अपने बच्चे पढ़ा दिए। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा जितना आता है उतना भी सिखाओगे ना आपका बढ़ेगा। तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे टीचर बने। किसी ने एक गाना बोला रात को सिखाने के लिए, मैंने कहा 2 क्लास के बाद सिखाऊंगा। 2 क्लास मैंने मेहनत करी। और वो स्ट्रगल भी ऐसा था भैया, मैं आपको क्या बताऊं कि एक छोटा सा कमरा था, उसमें एक सोफ़ा, एक बेड, मम्मी पापा, मैं, मेरी सिस्टर पायल, दादी। तो सोफ़े पे मैं सोता था, तो रजाई ले लेनी ऐसे ऊपर, 1100 फ़ोन होता था, उसको स्टार दबाना, लाइट जलनी, घुटने पे रखना, इलेक्ट्रिक गिटार उठाना जिसमें आवाज़ भी नहीं, तो पापा ने तोड़ देना गिटार मेरा। बड़ी प्रैक्टिस करनी। फिर करते करते ऐसे फिर 2007 आया, 8 आया, 9 आया। सफ़र बहुत लंबा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अभी तो मैं 1 साल पे पहुँचा हूँ। आगे बहुत सारे, फिर मैंने डांस बार में भी बजाया, मुजरा बार में भी बजाया, मलेशिया भी चला गया मम्मा को छोड़ के। मलेशिया को चले गए थे? मुझे बोला जाता था कि अगर आपको आगे बढ़ना है, मेरे को लगता था मैं चलो ये कहानी में बता देता हूँ। तो मैं जागरण बजाता था, पर मेरी गर्लफ्रेंड होती थी उस टाइम पे, जिसको मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। तो मैंने उसको बोला मैं गिटार बजाता हूँ, मेरा शो है आज। तो कह रही अच्छा कैसा रहा, हाउ इज़ द क्राउड, ये वो। मैं को बहुत वधिया सी। उत्थे मैं जगराते ही बजा रहे सी, जिथे कुर्सी भी नहीं मिलती सी, मैं थड़े ते बह के। तो एक दिन मैंने उसको बोला आज मेरा शो है, तो वो उस चौकी पे वो अपनी फैमिली के साथ आ गई। मेरा झूठ पकड़ा गया। पर मैं क्या करता, मेरे को पता ही नहीं था जरिया क्या है। फिर मेरे को बताया किसी ने कि ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गाने बजते हैं, वो शो ही होता है। तो मैंने ऑर्केस्ट्रा बनाया, वहाँ डांसर्स डांस करती थी, फिर हमारे को थोड़ा सा बजाने को मिलता था, फिर डांसर्स डांस करती थी, फिर थोड़ा सा मिलता था। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे को किसी ने बोला कि यहाँ से इंडिया से बाहर चला जाए, वहाँ तुझे कौन जानता है। मैं कहा मैं कैसे रहूँगा, नहीं आने। तो मेरा पासपोर्ट मैंने 18 साल का मैं अभी हुआ हूँ। मलेशिया ले गए मुझे फिर 3 महीने के लिए। वहाँ मुझे बहुत सीखने को मिला। बहुत गुणी लोग थे वहाँ पे जिन्होंने मुझे सिखाया, काम बहुत किया मैंने उनके लिए। जैसे हमारे में क्या होता है, ये उस टाइम पे ऐसा होता था कि आप उनकी सेवा करोगे तो वो आपको सिखाएंगे। ये गुरुओं की सेवा करनी होती है। तो मैंने गुरुओं की सेवा करी। जो कीबोर्ड बजाते थे उन्होंने भी सिखाया, जो ढोलक बजाते थे उन्होंने भी सिखाया। इसलिए मेरे को सारे इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े थोड़े अब आते हैं बजाने। तो ये अभी 2008 तक की जर्नी है। फिर वहाँ से लौट के इंस्टीट्यूट बनाया, बच्चों को सिखाना शुरू किया। 200 रुपये फीस आई, एक कुर्सी ली, फिर 200 रुपये फीस आई, फिर दूसरी कुर्सी ली। ऐसे करते करते फिर कभी एसी लगवाया, फिर घर पे सिंक लगवाया, फिर कभी फ्रिज लगवा लिया, टीवी लगवा लिया, जो ज़रूरत की चीज़ें थी। वॉशिंग मशीन मम्मी को लगवा दी कि बैठ के कपड़े धोने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे 2011 तक का सफ़र मेरा ऐसे चला।
2011 में मेरा खुद का बैंड था जो उसको पहला शो मिला, तब भी मैं गिटारिस्ट ही था। पर मेरे को था कि नहीं, मुझे गाना गाना है, क्योंकि एक दिन मेरे बैंड का सिंगर वॉशरूम चला गया चलते शो में और मुझे माइक पे आना पड़ गया बस। और जब मैं माइक पे आया तो मेरे को जो एक करंट सा आया अंदर और लोगों का रिएक्शन, मैं कहा वंदना जी जो मेरी मैनेजमेंट है, आज भी मेरी दोस्त भी हैं जी, मैं कहा वंदना जी मुझे सिंगर बनना है, मैं नहीं बचा रहा गिटार। जी, कह रहे आप नहीं बन सकते सिंगर, ये सिंगर अलग होते हैं। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं। कह रहे नहीं। मैंने कहा ठीक है, दिल्ली में नहीं बन सकता, मैं नया शहर चुनता हूँ। मैं चंडीगढ़ चुनिया। फिर चंडीगढ़ में पैडलर्स 35 सेक्टर में होता था, आज भी है जी, विपुल दुआ पाजी, उन्होंने मुझे चांस दिया। मैंने 8,000 रुपये लेने, जिसमें 2,000 का मेरा पेट्रोल लगना, 200-300 रुपये का मेरा टोल लगना, खाना पीना मिला के 3,000 रुपये मेरे खर्च हो जाने रास्ते में, गाड़ी चला के आनी, और हमने 3 बंदों ने आना, 1500 1600 रुपये हमारे को बच जाने, पर गाने को मिल जाता था। ये मैंने 3 साल किया है। सोमवार से शुक्रवार सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल में नौकरी म्यूजिक टीचर की, दोपहर से लेकर रात तक बच्चों को गिटार सिखाना, रात से लेकर सुबह तक झोंकी जागरण में बजाना, और शनिवार के शनिवार एज ए सिंगर चंडीगढ़ आना। कई बार झपकियाँ भी लग जाती थी, सड़कों पे भी सोया हूँ रुक के, कई बार देखता था ओस धुंध इतनी होती थी हाईवे पे, लाइट जलती, देखता था हाई कब घर पहुँचूंगा, रजाई में बढ़ूंगा, एक दिन सोता था। 3 साल तो मैं सिर्फ संडे सोया हूँ। ऐसे जर्नी शुरू हुई। फिर बाबा जी देख रहे थे ऊपर बच्चा मेहनत कर रहा है, थोड़ा थोड़ा देते गए, आज भी देते जा रहे हैं। खुश हूँ, मम्मी खुश हैं, सबसे बड़ी बात यह है, मैं भी खुश हूँ, और जो जनता मेरे पे विश्वास करती है वो खुश है। जब तक जिंदा हूँ तब तक सबके लिए करता रहूँगा। मैंने आज तक ना आपका कोई इवेंट अटेंड तो नहीं किया, पर तारीफें बहुत सुनी है कि आपका और ही हो रहा है, और ही वाइब है। वो वाइब हो रहा, तैयारी क्या करते हो भाजी प्रोग्राम से पहले? भाजी सब ना मेरी मम्मा है, मतलब मैं जो भी हूँ ना, मतलब ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम वो मेरी माँ है। क्योंकि वो जो आपने एनुअल फंक्शन वाली थी वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, तो मेरी मम्मी कहती है कि साजों से वेशभूषा से आप कभी जीत नहीं सकते, जिगर से कॉन्फिडेंस से जीत सकते हो। मैं कहा वो कैसे? मैंने कहा कल मेरे को स्कूल में कुछ बन के जाना है, क्या बन के जाऊँ? डॉक्टर की ड्रेस आप नहीं दिला रहे, हनुमान जी आप नहीं बना रहे, राम जी आप नहीं बना रहे, हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो फिर मैं कैसे करूँ, बिना पैसे के कैसे होगा? कहती होगा। उन्होंने मेरे को शनिदेव बना दिया। फटा कुर्ता पाया, एक डोल लेता, उधर तेल पाया, थोड़े सिक्के पाए। मम्मी कहती स्टेज पे जाना है, सीधा स्टेज से बोलना है शनिदेव शनि को मनाएंगे, सदा सुख पाएंगे, और नीचे उतर जाना है प्रिंसिपल के पास, भिक्षा लेके आनी है। अगर उन्होंने तेरे को एक सिक्का डाल दिया इतनी क्राउड में, अगर तू नीचे उतरा और सिक्का डलवाया तो समझ ले तू जीत गया। मैंने उनसे नहीं, मैंने सबसे सिक्का डलवाया, वो सारी मेरी पॉकेट मनी बनी। वाह। और जब मैं स्टेज पे आया तो जितने बच्चे डॉक्टर कृष्ण जी कुछ भी बने थे, मैं फर्स्ट प्राइज लेके आया। उस दिन से मैं परफॉर्मर बना हूँ। वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका, वो मम्मा, मतलब सही बात है ना, फिल्मी डायलॉग स्टेज फिर खत्म। सबसे पहला योद्धा माँ होती है। हाँ, तो 5वीं कक्षा में था मैं उस टाइम, 5th भी नहीं, 4th में होऊंगा, 4th स्टैंडर्ड में था मैं। पहले तो डर गया जाके, हाय मैं तो बड़ा गंदा लग रहा हूँ, लेकिन जब मैंने पहला डायलॉग बोला तो तालियां बज गई, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर मैं नीचे उतरा, फिर मैंने पहले डर लगा प्रिंसिपल मैम से, वाइस प्रिंसिपल मैम को बोला, उन्होंने फटाफट बटुआ खोला, तब सिक्के चलते थे 1 के 2 के, तो वहाँ से लेके जितनी टीचर्स बैठी थी सब ने डाला, और ब्लेसिंग्स भी दी, किसी ने पारी करी, किसी ने यहाँ पारी करी कि बच्चे ने कितना अच्छा किया है। उस दिन मुझे लगा नहीं, मैं तो स्टेज के लिए बना हूँ, मरा हूँ मैं पूरी ज़िंदगी स्टेज के लिए, और अब स्टेज के लिए जीता हूँ, बस इतना। आज फीलिंग क्या ले रहे हो भाजी? फिर ये चीज़ें सोची थी जो आज मिल रही हैं आपको, जो शौहरत, जो पैसा? सोची तो थी, लेकिन 15 साल की जर्नी ये भी रही है ना, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ गिटार से लेके यहाँ तक की। 15 साल की जर्नी में कई बार हार गया था बीच में, कई अलग काम भी किए म्यूज़िक से रिलेटेड ही, नहीं देते थे लोग काम की, इसको क्यों मिलेगा, नहीं दिया, लेकिन मैं रुका नहीं। 5-5 हज़ार रुपये में लोगों के गाने भी बनाए हैं मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर बना। 5-5 हज़ार रुपये लेता था, घर के किराए भी निकालने थे, खर्चे भी चलाने थे। मम्मी ने विश्वास करके संगीतकार बनाया है, रोटी पानी तो चलाना ही है। पर ये नहीं सोचा था कि बाबा जी बिना, कहते हैं ना कि अभी जो भी बाबा जी ने बख्शा है मुझे, वो मैं कहता हूँ कि सवाब उन्हीं का ही है, और उसके बाद मेरा भगवान जो है मेरी मम्मा, फिर वो आते हैं, फिर उसके बाद मेरी ऑडियंस आती है। फिर वो अब मुझे प्यार नहीं करते तो मैं यहाँ बैठता ही नहीं, मैं आपसे भी बात नहीं करता, मैं आप तक भी नहीं पहुँच पाता। तो मैं हर दिन उन लोगों के लिए जीता हूँ कि अगर कोई इंसान 100 रुपये भी मुझ पर खर्चे तो कहे यार कम लिए लड़के ने, यार इसका ज़्यादा बनते थे। तो मैं जितने भी पैसे लूँगा तब तक उतनी मेहनत करूँगा कि लोगों को लगे अभी भी कम ही ले रहा है,
उनको कभी ये ना लगे कि यार ये आया इसने किया है क्या है। नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत करने की कोशिश करता हूँ, और जब तक शरीर साथ देगा करते रहेंगे। घुटने चलने बंद हो जाएंगे तो बैठ के गा लेंगे, कोई बात नहीं। वाह जी बस ये चल रहा है। पर ही जैसे आपने बताया था कि एक शैंक की खुशी, एक वॉशिंग मशीन की खुशी जो घर पे एक लड़का कमा के करता है, पर जो ऑलरेडी ये चीज़ों के साथ पैदा हुए हैं उनकी स्ट्रगल क्या है फिर? अगर आपकी स्ट्रगल है कि आपके पास घर के मतलब बेसिक से एसेंशियल नहीं है और आप देख रहे हो कि घर पे क्या माहौल है, और हम अमीर लोगों को देखते हैं, पर जो अमीर लोगों के घर बच्चे पैदा होते हैं उनकी फिर मोटिवेशन क्या है? मेरे साथ के सारे बच्चे अमीर ही थे, सब अमीर थे। सबके घर में गाड़ियाँ थी, स्कूटरें थी, साइकिलें थी। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी। पर वो जो एक क्रेविंग होती है ना ज़िंदगी में, मेरी तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं है सर। मैंने क्या ही स्ट्रगल की होगी। आज मेरी मम्मा को मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है अगर, तो जो ट्यूशन पढ़ाती थी तो उनको 4 किलोमीटर जाना था, आना जाना 2 किलोमीटर कम नहीं होता, पैदल चलना कड़कती धूप में। उनको 10 रुपये मिलते थे पर डे की कन्वेंस के, 5 रुपये रिक्शे के जाने के, 5 रुपये रिक्शे के आने के। और अगर मैं स्कूल जाना चाहता हूँ तो मेरी फटफट सेवा या जो बस होती थी उसकी 300 रुपये महीने की कन्वेंस जाती थी। फुल फी कंसेशन मिलता था मुझे क्योंकि मैं एक होनहार बच्चा था। पर कन्वेंस और साल में एक जाता है, एक एनुअल फी जाती है आपकी, उसको मम्मी पूरा टाइम इकट्ठा करती थी, और पर मंथ की कन्वेंस पैदल चल के करती थी। तो मैंने क्या ही स्ट्रगल करी लाइफ में। मुझे तो बस मिल गई थी, उन्हें नहीं मिली। तो मेरी शिद्दत ये थी कि जो उनको नहीं मिला, अभी समझ लो कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो किया, आज उनका टाइम है। ठीक है, और माँ माँ ही होती है। देखो जी, मेरे तो पापा भी मेरी माँ है और मेरी मम्मी भी मेरी माँ है। तो जो भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ, सच बताऊँ आपको तो। खुश हो ज़िंदगी में? हाँ खुश हूँ, पर खुश किस तरीके से बोलूँ आपको मैं कि जो मेरे पास है, नहीं, मैं पैसे से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरे को पैसे आप जितने मुझे दे दो, मैंने खर्च नहीं होंगे। मैं जो आपको देख रहा हूँ, ये भी मुझे ज़बरदस्ती बोल बोल के मेरी माँ कहती है कि कुछ तो कर लिया कर ज़िंदगी में अपनी, चल मैं तेरे को दिला के लाती हूँ। तो मेरा वैसा सीन है, मुझे लगता है कि जो ये नाम लोगों ने मुझे बख्शा है ना, इसे संभाल के रखना है। मेरे जाने के बाद अगर ये याद रखा जाए कि एक लड़का था, बहुत अच्छा परफॉर्मर था, बहुत मज़ा आता था उसके शो पे। और आज जब लोग मुझे बोलते हैं कि एक व्हीलचेयर पे आंटी थी, वो पिछले 3 साल से व्हीलचेयर से उठ नहीं पाई थी, उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। तो जब वो खड़ी हुई और मेरे साथ नाची, तो उनके पति स्टेज पे आए, उन्होंने बोला कि ये मिरेकल था, इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं से हील, किसी को मुझ में अपना बच्चा दिखता है, किसी को मुझ में अपना भाई दिखता है, किसी को अपना दोस्त दिखता है। जो भी मैं स्टेज पे करता हूँ कुछ प्लान नहीं होता। जो मैं आपकी आंखों में पढ़ूंगा, अभी मैं आपके साथ भी बैठा हूँ तो प्लान थोड़ी है। मेरे पॉडकास्ट लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, पर कहीं मैं कुछ बात बोलना भूल जाता हूँ। आज शायद कुछ नई बात मेरे को भी याद आई, स्ट्राइक हुई चीज़ें, ये व्हीलचेयर वाली बात मुझे याद नहीं आई। तो बस मैं लोगों के लिए जी रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आप हो तो गा रहा है सागर, और जो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था वो भी पा रहा है सागर। ओए होए, मैं बोलने लगा था भाई आप लिखते भी हो? हाँ जी भाई। तो कुछ करो फिर इरशाद कि बना लेते पर इंस्टेंट, जैसे आप मेरे को कोई शब्द दो, चलो कुछ ऐसा करके देखते हैं। मोटापे पे बनाओ। सॉरी, गलती हो जाएगी तो है। मोटापे पे मोटापे पे बनाओ, जो अनहेल्दी फ्रेंड्स हैं। ये जो भागते भागते इनका शरीर का एक एक अंग कांपा है, इसके पीछे मेरी जान तुम्हारा मोटापा है। वो कुछ भी बाजी, कोई भी शब्द। ये लिखना कब शुरू किया था? हालातों से, दिल से। अभी मेरे पास कोई भी सिचुएशन नहीं होती है, पर मैंने अपनी लाइफ में, मुझे लगता है बहुत कम उम्र में मैंने बहुत खतरनाक, बहुत ही डेयरिंग सिचुएशंस देखी हैं, उनसे हम बाहर भी आए हैं। जैसे कि आज चलिए आपको एक बहुत बेहतर बात बता दे। मेरे परिवार में भी जो मेरे चाचा मामा जो बहुत क्लोज होंगे उनको शायद पता होगा, लेकिन ये मैं, मेरी माँ और मेरी बहन जानती है कि एक दिन हम तीनों ही हार गए थे, पर हम बहुत छोटे थे लाइफ में, और मैं ज़्यादा डरपोक था क्योंकि मुझे लाइफ में ना कुछ करना ही था। बचपन से ही हम हार गए थे। कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि हम ना घर जा सकते थे, ना कहीं बाहर जा सकते थे, कुछ जरिया ही नहीं बचा था। तो अब मॉम कितना ही कर लेती है ना भाई। माँ ने सोचा कि अब हम कुछ तो कर नहीं सकते हैं, क्या करें। आश्रमों में रह नहीं सकते हैं, कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं, घर जा नहीं सकते, घर से बाहर कोई आसरा नहीं है, अपने माँ बाप के घर वो जा नहीं सकती। उस टाइम पे ऐसे समय होता था, आप नहीं बता सकते थे। तो उन्होंने कहा चल, हम आ रहते थे, मैं प्रमोट नहीं करूँगा कभी इस चीज़ को। तो हमने कहा कि चलो यार रहने देते हैं, अब जीते ही नहीं हैं। तो फिर मेरी आंखों में आंसू आए, क्योंकि मैं थोड़ा तो बड़ा ही हो ही गया था उस टाइम पर।
तो उस दिन हमने मिलके एज अ परिवार, मैंने, मेरी माँ ने और मेरी सिस्टर ने ये दिया कि इतनी मेहनत करेंगे ज़िंदगी में, इस सिचुएशन को हरा देंगे लाइफ में। वो सिचुएशन शायद हार गई है, इसलिए मैं अपने आप को जीता हुआ समझता हूँ, क्योंकि मैं आज जीता हूँ, मतलब ज़िंदा हूँ ना, जी रहा हूँ। तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है लाइफ में। मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। कितने लोग हैं कि जो कहते हैं जिनको रोटी नसीब नहीं होती, जिनको शेल्टर नहीं मिलता, जिनको कुछ नहीं मिलता, और हम सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है जी, हमारे तो हमारी प्रॉपर्टियाँ नहीं बन रही। मैंने ज़िंदगी ऐसे ही काटी है प्रेजेंट में। अभी मेरी आपसे भी बात चली थी ना इस बारे में, मैं कह रहा हूँ मैं अगर कुछ कर भी लूँगा लाइफ में तो मेरे बच्चों के लिए करूँगा, पर मेरे बच्चों को रियलाइजेशन होना चाहिए कि पापा ने ये कैसे किया। जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया शायद मैं ये सीख रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है कि अगर मेरी कभी शादी होती है और बच्चे होते हैं तो बस मैं इतना ज़रूर एक किताब लिख के जाऊँ, एक पिक्चर बना के जाऊँ, एक बायोपिक बनाऊँ कि ऐसे ऐसे मेरी माँ के संघर्ष थे, फिर हमारे थे, या अब तक हमने नहीं पहुँचने दिए, तो अपने बच्चों तक मत पहुँचने देना। मेरा तो फ़र्ज़ है कि मेरे बच्चों तक संघर्ष ना पहुँचे, लेकिन मेरे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनके बच्चों तक भी ना पहुँचे, तभी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी चीज़ें। और जैसे आपने छोटी छोटी चीज़ों की बात करी थी, अमीर और वो, मेरे साथ के दोस्त जब वीडियो गेम खेलते थे तब मैं, मेरी माँ और सिस्टर इस संघर्ष से निकल रहे थे। तो आप समझ लो कि मेरे लिए उस सिंक की खुशी कितनी बड़ी होगी। भाजी वो जो भी संघर्ष था, मैं इसके डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने इतना बताया ये भी बहुत है। उसमें से निकले कैसे? क्योंकि एक टाइम पे आपने बोला कि शायद अपने आप को ख़त्म करने का भी सोचा था। मैं तो बहुत ही छोटा था ना, मेरी मॉम तो बहुत स्ट्रांग है। मतलब ऐसा है ना, देखो माँ तो भूखी रह सकती है, उसको बच्चों को बोलना पड़ता है कि बहुत है खाने के लिए। हाँ, जैसे हमारी मम्मा घर पे बोलते हैं ना, रोटी और मांग लो, चाहे ना भी पड़ी हो, हाँ बेटा और बहुत पड़ी है, तू खाने वाला बन। पर वो हमने अपनी माँ की आंखों में देखा था कि अब तो बच्चों के लिए भी नहीं है। आई मीन दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ आवर लाइव्स। कि माँ छुपा भी नहीं पाई। छुपा भी नहीं पाई, वो सिचुएशन बड़ी टफ थी। तो 3 ऑफ अस, मी, पायल एंड मम्मा, आई थिंक कोई ये चीज़ें बताता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। आप 2 साल में किसी कलाकार को जज नहीं कर सकते, और मैं कलाकार भी नहीं था तब, तो एक इंसानियत। मैं कह रहा हूँ मेरे को कलाकारी नहीं आती, बट मैं अगर पॉडकास्ट पे आया हूँ, मुझे तो संगीत आता ही नहीं, बहुत कम आता है, पर इंसानियत तो जितनी मेरे को पता है उतनी बांट सकता हूँ। Obviously. अगर आप ज़िंदगी में कोई भी, सपोज करो आप क्रिप कर रहे हो, आजकल डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान, किन बातों पे हो रहे हो? ये थी बातें परेशान होने की, डिप्रेशन में जाने की। क्या तब ये डिप्रेशन वाली बीमारियां नहीं चलती थी? आज नहीं निकली हैं। और शब्द आ गए। शब्द आ गए ना। परेशान तो लोग तब भी होते थे, लेकिन आप दृढ़ निश्चय करो, संकल्प करो, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। कैसे निकले पाजी फिर उस सिचुएशंस में से? पाजी मुझे नहीं याद, मेरी माँ ने निकाला होगा। मतलब मुझे ये था कि अब मुझे पढ़ाई भी करनी है और म्यूजिक भी करना है। मेरी मम्मी ने एक प्रॉमिस लिया था मुझसे, संगीत करना है करो, 12वीं तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कोई ये ना बोले कि किरण भाटिया के बच्चे रिक्शे वाला है, कि जल्दी रोता है या दुकान पे लेबर का काम करता है। मैंने जो पूरी लाइफ स्ट्रगल किया है पेट काट काट के, इसलिए किया कि आप पढ़ लिख के फिर जो मर्जी करो। चाहे पाजी उन टाइम किसको सुनते थे, उनको उन टाइम किसको देखते थे, कौन से आर्टिस्ट देखते थे कि यार इसकी चढ़ाई है? पाजी मैं बताता हूँ आपको, शुरू से ना मेरे को, मतलब मेरी आवाज़ ना बड़ी भारी और ऊंची टाइप रही है। तो उस समय, मतलब तब तो मैं इतना सिंगर्स को नहीं सुनता था, जेन्युइन बताऊं। तब तो क्या दिलेर मेहंदी साहब होते थे, आहा चिकनक चिकनक चिकनक, मतलब यही सुनते थे, राजा मियाँ छड़ दो यारी, उसमें मज़ा आता था। स्टेप कर लिए, डांस कर लिया। फिर धीरे धीरे जब बढ़ते गए ना, 10वीं क्लास में आए, फिर थोड़ी सी आशिकी हो गई, सैड सॉन्ग सुनने शुरू कर दिए। ठीक है, के साहब को बहुत सुना। उसके बाद फिर एकदम से कैलाश खेर साहब आए, तो मुझे पता लगा, मैंने कहा ये करना है, ये करना है सागर तुम्हें। फिर मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी सारेगामा 2005 चैलेंज 2005 आया था पहले, लाइनों में लगना याद है मुझे। मैंने उस दिन सफ़ेद पैंट पहनी थी, रात से खड़े हुए थे मैं और मेरी मम्मी, दोपहर हो गई। मैंने कहा मम्मी मेरे को नहीं ऊँख होता है, अंदर लाइन नहीं लगी। कह रही कोई बात नहीं, एक बार अंदर चले। पंजाबी कितनी सोहनी बोलते हो आप, पंजाबी जी पॉडकास्ट कर लेंगे। कोई गल नहीं, कुछ भी कर लो, मिक्स कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं। तो मम्मी कहती कि चल अंदर चला जा, लेकिन मेरे को कभी अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। तब मैं 11वीं क्लास में था, मुझे याद है। मम्मी कहती थी बिल्कुल तेरी आवाज़ कैलाश खेर साहब जैसी है, बिल्कुल तेरी आवाज़ वैसी है, तो एक बार कर। फिर करते करते 11वीं हो गई, निकल गई। 12वीं में मौका नहीं मिला, 2006 2007 चैलेंज तक आ गया। फिर जिम्मेदारी आ गई, अब कौन ऑडिशन देने जाए। बस फिर ऑडिशन में भी, ये भी सपना था मेरा। मैं आप सबको कहूँगा ड्रीम ज़रूर करना। मैनिफेस्टेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग। आज मैनिफेस्ट बोलते हो ना, आज नए शब्द बदल जाते हैं, भावनाएं वही होती हैं। सपने देखने ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। आप हर रात सोने से पहले एक सपना कॉन्टीन्यूसली देखो, सच्चे दिल से। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो उसके आसपास तो आप पहुँच ही जाओगे। जैसे मैं देता था कि यार कभी
का कैसे होगा जब मैं टीवी पे आऊँगा। सच बता रहा हूँ, मैं घर पे ना खाना बना रहा था 2014 में, मुझे कॉल आता है इंडियाज़ रॉ स्टार से। तब तक मैं सब मोहमाया से अलग हो गया था। मैंने कहा अब तो बस बच्चों को गिटार सिखाना है, चंडीगढ़ जाना है, परफॉर्मेंस करनी है, घर चलाना है, 1.5 लाख रुपए कमा लेता था पाजी। बहुत थे यार, ओह, 1.5 लाख भी बहुत है, बिल्कुल। बहुत थे पाजी। पता है क्या है, सारी सुविधाएं आ गई थी, एसी लग गया था घर पे, टीवी जो मोटे वाला थप्पड़ मार के चलाने वाला था वो एलसीडी स्क्रीन लग गई थी, जी। पेंट हो गया था घर पे, मेरा कमरा ऊपर मैंने अलग बना लिया था। वो सर आपने किया था भाजी, जीरो से शुरू करके? वो उसने और मम्मी ने किया था, मतलब 0 से शुरू कर वाह। किया था। मम्मी ने ट्यूशन पढ़ानी छोड़ दी थी, बेस्ट थिंग। और पायल पढ़ती थी तब थोड़ा। तो ये 2014 में मुझे कॉल आया, मैं खाना बना रहा था, तो मैंने कहा कौन सा शो है? कह रहे आप चेक कर लो, हनी सिंह उसमें जज है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, हनी पाजी चढ़ाइयाँ। मैंने फटाफट देखा, उन्होंने कहा बॉम्बे आ जाओ। मैंने कहा बॉम्बे तो भी नहीं आ सकता। कह रहे तो रोहिणी में ना आपका ऑडिशन है संडे को। मैंने कहा यार मंडे टू फ्राइडे नौकरी है, सैटरडे चंडीगढ़ जाना है, संडे को गले की हालत क्या होगी। पर है कुछ तो था ही जादू। सीधा वहाँ से रोहिणी, वही सीधा ही वो बाईपास से सीधा निकल के रोहिणी आ जाता। तो मैं कहा लेफ्ट नहीं मुड़ते, जमुना पानी जाते, वहाँ चलते हैं। गया, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया। वाह। और वो ऑडिशन नहीं थे लाइन वाले, मतलब लाइन वाले ऑडिशन में पहुंच नहीं पाया था, और वो डायरेक्ट ऑडिशन थे। फोन आया सीधा? फोन आया सीधा, ऑडिशन दिया, फिर बॉम्बे ऑडिशन दिया। तब ऑडिशन म्यूजिक का दिया था भाजी? सिंगर, ओके, सिंगर, सिंगिंग का। तब तक मैं गुरदास मान साहब, नुसरत अली खान साहब, राज साहब, कैलाश खेर साहब, इनका और जगजीत सिंह साहब, इनका दीवाना हो चुका था। मतलब मेरे जहन में यही चलता था। और रॉ स्टार की पहली परफॉर्मेंस भी चल रही थी। मान साहब मेरे भगवान हैं, मतलब मैं उनको भगवान मानता हूँ, गुरदास मान जी। हाँ जी। वाह। हाँ, मतलब मैं उनको देख के बिना रोए नहीं रह सकता। मतलब पता नहीं क्या मेरा कुछ तो मेरे को फील आती है, एक करंट सा दौड़ता है। तो बस ये था कि ऑडिशन भी हो गया। 2011 में अगर हमने सोचा था, मतलब 11th क्लास में सोचा था 2005 में, तो 2014 यानी कि 9 साल। 9 साल तो यार वेट कर ही सकते हैं हम ज़िंदगी में, है ना। तो देखो 9 है, किसी का साथ में हो जाएगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, सोशल मीडिया पे डालो, अगर आपको पसंद कर लिया किसी ने, चक दे फट्टे। कामयाबी क्या है भाजी आपके लिए? आप सक्सेस किसको समझते हो? जब आप घर पे चैन की नींद सो सको तो आप कामयाब हो। ये जो यूथ आज कामयाबी को सिर्फ पैसा मानती है, गाड़ी मानती है, फेम मानती है, फॉलोअर्स मानती है, ये क्या सक्सेस का हिस्सा है? सपोज करो आपके पास फॉलोअर्स हैं, फेम है, पैसे हैं। आपका फेम और फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, पैसे बढ़ा सकते हो आप लाइफ में, पर क्या आप खुश रहोगे पैसे से? अगर आप कलाकार हो तो नहीं रहोगे। अगर मान लो सपोज करो आज मेरे पास अरबों रुपया हो और मेरे को स्टेज ना मिले, मैं तो रात को नहीं सो पाऊंगा बिल्कुल भी। कामयाबी तब है जब आप नींद आपको अच्छी है, और नींद तब आती है जब पेट भरा होता है। जब काम है। जब पेट भरा होता है। पेट 2 तरीके से भरा होता है, एक तो खाने से, और एक जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हो उससे। वाह। बस मुझे ऐसा लगता है पैसे तो कुछ भी नहीं होते मेरे हिसाब से। जितनी रिक्वायरमेंट है ना, आज भी मैं बोलूँगा, मैं बीइंग अ सिंगर आई एम अर्निंग लॉट। थैंक यू सो मच बाबा जी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़रूरी है पैसे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, क्योंकि फिर जब आप मनी मैनेजमेंट में लग जाते हो ना, फिर आप अपनी ज़िंदगी जीनी छोड़ देते हो। मेरे को अनमोल भाई ने आज बहुत बढ़िया बात बताई थी, छाती पे रख के तो कुछ नहीं ले जाओगे, अपने प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट क्या है? आज का दिन, आज की शाम, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, आज की रात जब मैं जाके सोऊंगा, और आज तो शायद आपकी वजह से मैं बहुत बेहतर तरीके से सोऊंगा, क्योंकि आप मुझे जहाँ ले जाने वाले हो वो बहुत बेहतरीन जगह है। मेरे को लगता है हम पैदा ही सारे इसलिए हुए हैं कि अगर जैसे आपने पर ही वो बात बोली ना कि किस सिचुएशन में से आप निकले हो, कि घर पे खुद शैंक लगवाया, एसी लगवाया, आज भी उन हालातों में कुछ लोग जी रहे हैं और निकलना चाहते हैं। हो सकता है ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो वो चीज़ ना लास्ट दम तक इंसान भूलना नहीं चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ। क्यों? क्योंकि अगर उसको वो याद रहेगा ना, तो उसको वो हर इंसान की इज्जत याद रहेगी जो उसके सामने आएगा। बिल्कुल सही। चाहे कोई माली है, चाहे ड्राइवर है, चाहे कोई अंबानी है, चाहे अडानी है, हर बंदा इज्जत का हकदार है। बिल्कुल है जी। माली के बिना आप अपना पौधे कटवा लो, आप खुद कितने काट लोगे? टशन काटने के लिए, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए तो आप कर सकते हो 2 बार, लेकिन जो काम माली का वो माली करेगा। अगर आज गाड़ी धोने वाला 2 दिन ना आए, चलो सब कुछ छोड़ो, अगर आपके घर पे हाउस हेल्प ना आए, माताएं परेशान हो जाती हैं। खुद नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर इंसान का अपना एक वो होता है, जितनी उसकी पढ़ाई है, जितना उसका मतलब जितना उसने सीखा है, जितना उसे काम आता है, उसको उसका पैसा हक से मिलना चाहिए। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। अगर वो छोटे हैं तो फिर हमें उनकी ज़रूरत क्यों है?
पहला गाना कौन सा हिट हुआ था भाजी आपका, जिससे आपकी पीक शुरू हुई थी? आपने बोला ये लय भी। भी बड़ी कमाल सवाल है। मेरा खुद का कोई गाना हिट नहीं हुआ आज तक। कितने गाने गाए आपने? मेरे खुद के ओरिजिनल रिलीजेस 10 से ज़्यादा हैं अभी तक। एक बॉलीवुड मूवी में भी मैं म्यूज़िक कर चुका हूँ जो रिलीज़ नहीं हुई। वो भी संघर्षों का पार्ट है। वो तो बहुत ज़िंदगी में बहुत ही कुछ है मतलब। जी जी जी। अब कुछ तो बायोपिक के लिए छोड़ूंगा नहीं। तो सवाल क्या था आपका कि सबसे गाना कौन सा हिट हुआ? मैं नुसरत साहब को सुनता था हमेशा। मैंने नुसरत साहब का अखियों उड़ीक दिया गाना भी गाया था 2013 में, 14 में भी गाया था। पर जब इस सागर वाली कवाली को कवाली अंदाज से किया था मैंने, तो सबसे पहला गाना ही हिट हो गया था बीबा। भाजी कुछ सुनाओ इसके बारे में, एक अरे आधी बीबा लाइन। गाना क्या है कि बचपन से हम सुनते आ रहे थे, आपने भी सुना होगा कि जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, असा नित दा वछोड़ा नहीं हो सहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। तो ये गाना था, मैं बचपन से गुनगुना रहा था ये गाना। तो जब मेरे को कवाली करने का मौका मिला तो मैंने ये गाना अरेंज किया, सानू एक पल चैन ना आवे अरेंज किया। पर हर गाने में कोई ना कोई मेरा शेर, कोई ना कोई मेरी सच्चाई ज़िंदगी से जुड़ी हुई रखी है। मैंने कुछ गानों में मिरेकल नहीं किया। सब गाने उस्ताद जी ने बहुत, मैं तो कह रहा हूँ हमारे घर चल रहे हैं उनके गानों से। इतना कमाल गाने को हम क्या ही कर लेंगे, पर थोड़ी सी अपनी सच्चाई और ऐड कर दी उसके अंदर और आप सबने पसंद कर लिया। और शायद मुझे लगता है कि जब आप मुझे देखते हो कि परफॉर्म करते हो आपको सच्चाई दिखती होगी, क्योंकि मेरी मम्मा कहती हैं कि या तो भगवान किसी को स्टेज ना दे, और अगर स्टेज दे तो फिर शर्म ना दे। मैं घर पे रख के आता हूँ शर्म, जो भी मैं होता हूँ बिल्कुल रियल होता हूँ, ना मुझसे बनावट होती है ना मुझसे प्लान होता है, ठीक है। और पॉडकास्ट में भी तैयार होके तो मैं आया हुआ हूँ, लेकिन ये सवाल कर रहे हैं तो वही याद आ रहा है मेरे को। ये नहीं हो रहा कि जैंकी बन के मैं आपको बता दूं, नहीं जी। और ये पहले आर्टिस्ट हो भाजी अब जिसने मुझे पॉडकास्ट से पहले बोला पाजी कोई लिहाज नहीं करनी, जो दिल में वो पूछना, नहीं बोलता कोई भी। मेरे को ये बोलते हैं ये मत पूछना, ये कटवा देना, पर आपने नहीं बिंदास सारा आप एज इट इज डाल देना बिना एडिट ये लाइन मैं बोलता होता हूँ इंटरव्यू से पहले, तिखी इंटरव्यू करनी है, ये ना लगे कि बायज, क्योंकि कई बार इंटरव्यू लेने वाला होता है आपका एडमायर, फिर वो इंटरव्यू हो जाती है एडमायर के हिसाब से, फिर लोगों को स्वाद नहीं आता। नहीं, आप ऐसे लो जैसे आप जानते ही नहीं हो मुझे बिल्कुल भी। मैं कुछ भी पूछ लो। जीने के लिए काम कर रहा हूँ भाजी, लोगों के लिए तो कर ही नहीं रहा। मैं भी जीने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के लोगों को पसंद आ रहा है आपका जीने का अंदाज, लोगों को पसंद आ रहा है। पसंद है। खुशी बांटना बहुत बड़ी है। अब मेरे से कोई पूछता है सागर आपका काम क्या है, भाई मेरा काम है खुशियाँ बांटना। मेरा व्यापार है खुशियाँ बांटने का। देखो आज जितने भी लोग सुन रहे हैं जो मेरे शोज़ पे आए हुए हैं, मुझे इतना लगता है कि जो DMs में पढ़ता हूँ, जो मैसेजेस आते हैं, यार किसी ना किसी ज़रिए से आप इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर किसी को 2 घंटे रुला रहे हो, रुला रहे हो, हंसा रहे हो। देखो मेरे यहाँ पे कोई रो के भी जाएगा तो दुखी होके नहीं रोएगा। हाँ वो तो मुंह से रो के बंदा सबसे ज्यादा पाजी रिलैक्स फील करता है। मैंने एक बार पूछा किसी, भाई तू रो क्यों रहा है? कह रहा बात मजा आ रहा है। मैंने कहा इससे बढ़िया क्या बात है, अब मजे ले फिर। कह रहा यार आधा घंटा और मैं आज तक घड़ी पहन के शो नहीं किया। आप कोई भी शो देख लेना, मैं 90 मिनट्स का सेट होता है मेरा। मुझे नहीं याद मैंने 90 मिनट लास्ट कब गाया था। मैं US टूर करके आया अभी, 3 घंटे मिनिमम गाया मैंने एक शो में, बैक टू बैक 6 शो, 3 घंटे मिनिमम, मतलब लाइव सारा सब लाइव पाजी। एक भी चीज़ हमारी सब जानते हैं। और अभी रिसेंट मैंने एक शो किया है डोम में, NSCI डोम मुंबई। पाजी वही जमुना पार्क का गरीब बच्चा है, 55 म्यूजिशियंस ऑन स्टेज, बारिश मुंबई की आपको पता है पाजी, सोल्ड आउट हो गया अरीना। ओए होए 10,000 बंदा आया सी का डोम, मज़ा आ गया, रोंगटे खड़े, आंखों में आंसू। एक तो रो बड़ी जल्दी पड़ता है आदमी, क्योंकि इमोशंस इतने भरे हुए हैं ना अंदर, याद आ जाते, यकीन ही नहीं होता, ऐसा लगता है सपना चल रहा है भाई। अरे अगर आप पैसे की बात करो ना, कोई मेरी जो मैनेजमेंट है वो कहती है जैसे उन्होंने मेरे पैसे बढ़ाए, मैंने कहा यार बंदा ठीक तो है यार क्या करना है, कह रही नहीं ज़रूरत है आप, क्योंकि हमें क्या लगता था कि 25 दिन काम कर रहे हो, 28 दिन काम कर रहे हो, बिल्कुल नहीं समय मिलता अपने लिए। जिन माता की मैं बात कर रहा हूँ अपनी मम्मी की, वो घर पे जब ये पॉडकास्ट सुनती है, यार मेरे को तो तू बहना भी नहीं है ते मेरिया सारिया गल्लां करता है। मैं कहा तू चैन नाल पावे ता ही मैं जाना बाहर, है ना। वो आपने शेयर भी बताया था एक नीचे, वो घर वाला कि घर छोड़ के निकले, वो शेर मेरे को बस्सी भाई ने बोला था। एंड बाजी बस्सी भाई सब जानते हैं, अनुभव सिंह बस्सी। बस्सी भाई एक दिन मिले थे, मैं और हर्ष गुजराल साथ में थे, तो बस्सी भाई ने ये शेर बोला था कि हम सबके लिए एक शेर है। कह रहे थे कि मैं तो बहुत बढ़िया काम कर ही रहा हूँ, लेकिन ये 2 लड़के हैं ना, एक ये सागर और एक हर्ष गुजराल, ये 30 दिन पता नहीं
वो कहते हैं कि ये ऐसे काम करते हैं जैसे कल मरने वाले हैं, ओए होए। कि मतलब करते रहो, बस करते रहो, कि भाई तेरे को कोई शरीरी बीमारी है क्या, तो ज़्यादा नहीं जिएगा, कम कर ले काम। तो ऐसा बोला था कि मेरे हिस्से की नींद इन शहरों में बट गई और एक घर बनाने की ख्वाहिश में ज़िंदगी होटलों में कट गई। वाह। आज भी अनमोल पाजी के पास आया हूँ, इन्होंने मुझे सांभर चावल खिलाए घर के। मैंने कहा पाजी थैंक यू सो मच यार, आपने घर का खाना खिलाया। ऑल क्रेडिट गोज टू माय मॉम। खाए ना, माओ की वजह से दुनिया चल रही है। बड़ा ही स्वाद था जी। हम पॉडकास्ट में बैठने जोगे हुए हैं अपनी माओ करके। बिल्कुल सच बात है। मेरी माँ ने मुझे पाजी वही कॉन्फिडेंस लेवल सेम निकाला। एक बड़े ही बिजनेस फैमिली के घर में मैं पैदा हो गया। बस ये पता था कि बिजनेस संभालना है। कॉलेज जाना नहीं था, पापा भी कॉलेज नहीं गए, चाचू भी नहीं गए। बस पता था कि कॉलेज स्कूल कर लिया, 12वीं हो गई, फैक्ट्री बैठो। कुछ नहीं पता था कॉलेज लाइफ क्या होती है। मम्मा ने फोर्स कर करके, पढ़ाने के लिए नहीं, कॉलेज लाइफ दिखाने के लिए कॉलेज डाला कि भाई मैंने कॉलेज लाइफ देखी है, तू कॉलेज लाइफ देख, बहुत ज़रूरी है। मैं कॉलेज गया था सिर्फ घूमने, ऐश करने, लाइफ देखने, पर कहाँ से रच गया। पाजी पता नहीं मेरे को तो ना आपकी एक बात से ऐश सुनाई दी ना दिखाई दी। आपने बिजनेस तो नहीं, आपने हौसला ज़रूर संभाला है बहुत सारे लोगों का। मैंने, आप तो सब जानते होगे एक ज़रिया के बारे में, मैं शायद इतनी डेप्थ से आज पहली बार जाना हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि आज मुझे मौका भी मिलेगा वो उनके रूबरू होने का, लोगों के, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ भी वहाँ से गुजरी है। तो आज अगर मैं सुन सकता हूँ तो इससे बड़ी तो कोई खुशकिस्मती नहीं है। उत्ते वाला कितने ना कितने होंदा ही है ना, चाहे माता रानी फड़ लो, चाहे तुसी शिव जी फड़ लो, चाहे कोई भी भगवान ले लो, कोई उत्ते ते बैठा ही है ना ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा है कि एक दिन आएगा तेरा पुत्र, तू टेंशन ना ले, तू सारी चीज़ां वेखेगा। मैं तेनों नहीं विखा पाया लेकिन तू वेख लेगा तो तां तू पूरा हो जाएगा। तो आज वो दिन आने वाला है ना। मेरी माँ ना भाई दिलेर बहुत है। मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में मैं डोल रहा हूँ ना, पापा चाचू घर पे सारे टेंस हुए थे कि यार ये कंट्रोवर्सी चल पड़ी, क्योंकि घर में से एक बच्चा निकला है ना मैदान में, और कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, कोई सपोर्टिव नहीं है, कोई बड़ा सियाना घर में नहीं है, सब कुछ पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है। मेरी घर में सिर्फ माँ है जिसने बोला कोई गल कुछ नहीं होता। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है भी, मैं कहना एड्डा वड्डा मेरा रौला चल रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सब रब तेरे नाल है बस। हाँ बस एक ही बात, रब तेरे नाल। वो जो मेरी, जो लोगों के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा नहीं होता, वो जो हमेशा बोलते हैं। माँ की लाइन है ना, मगर मेरे को लगता था कि यार ये रौला पै गया, मम्मा टेंशन ले जाएंगे, क्योंकि मेरे रौले सारे सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। हाँ। मैं कुछ छुपाऊं भी मुश्किल और सोशल मीडिया से घर पहुंच जाता है। अब कोई भी सपोज किसी ने गाली निकाल दी सोशल मीडिया पे, अब घर वाले सब कुछ देख रहे हैं, किसी ने कोई बकवास कर दी, कोई गलत बोल दिया, तो घर वालों के पास पहले पहुंच जाता है। तो मैं घर पे जा रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्ट कर रहा हूँ, हाँ जी किद्दां, मम्मा को जफ्फी डाली जाकर, उन्होंने कहा तू ड्रामे कर रहा है, बता क्या हुआ। वो उनको पता चल जाता है, एक्टिंग भी नहीं होती, क्योंकि वो मटेरियल घर पे पहले पहुंच जाता है। हाँ यार पता नहीं कि ये क्लेश पड़ गया। कहाँ से आती है इनमें इतनी स्ट्रेंथ। ये हमारे टाइम की माँ ही थी क्या ऐसी? मैं ये बोलने लगा था कि ये लास्ट जनरेशन लग रही है मेरे को। मतलब पता इसके नहीं बाद क्या होगा बाजी? भाई इतनी आजकल तो नई चीज़, सेक्रीफाइस कर पाएंगे आने वाली जनरेशन बाजी? डिप्रेशन सब कुछ होने के बाद भी बाजी मैंने भी फील किया चीज़। मैं आपको रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। फिर मैंने मम्मी से जब बात की, उन्होंने बोला पहले तो ना 1 दिन 2 दिन ना जितनी तू भीड़ में रहता है ना, तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। तूने कभी अपने साथ टाइम स्पेंड किया है? मैंने कहा नहीं यार, 3 साल से तो मैं घर ही नहीं आया ढंग से, ट्रैवल कर रहा हूँ। कह रही कमरे से बाहर ही मत निकलियो, चिल कर, जो मन करे वो कर, टीवी देख, जो खाना खा, जो बनाना है बना, जो करना है कर, जो तेरा मन करे, और तेरे को अपने अंदर से आवाज़ आएगी कि क्या चल रहा है। सच में वो हुआ। और जितने भी लोगों को ऐसा फील होता हो, मैंने एक्सपीरियंस किया है, किसी से भी बात मत करो, किसी को कुछ बताने की अभी ज़रूरत नहीं है। अपने आप से ना पूछो सवाल, और अगर आप बहुत डिप्रेस हो रहे हो, आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो कोई ना कोई वेलविशर आपका लाइफ में होता है। पहले तो आपके परिवार वाले होते हैं, उनसे ज़रूर बात करना। वो जो आपको राय देंगे ना, उससे ऊपर राय कोई नहीं देगा। मैंने देखा काफ़ी लोगों के साथ ये हो रहा है। मेरे को तो 1-1.5 दिन में ही हालत ख़राब हो गई थी कि ये कितना नेगेटिव क्यों हो रहा है सब कुछ लाइफ में। फिर मैं एकदम से उससे बाहर आया, मेरे को लगा ये तो वेली बातें हैं। जब आप सोओगे नहीं, खाओगे नहीं ढंग से, उठोगे नहीं ढंग से, नींदें तुम्हारी पूरी नहीं है, डाइटें तुम्हारी गंदी हैं, ठीक है, दारू तुमने पीनी ही पीनी है, पिलानी भी है, हैं? और ऊपर से आपकी महफिल है शाम को, ऊपर से महफिल है शाम की, ऊपर से कभी ये यार आ गया, कभी वो यार आ गया, उसके बाद नींद पूरी नहीं हो रही है, अपने लिए टाइम नहीं है, क्या होएगा फिर? डिप्रेशन नहीं होएगा तो क्या होएगा? और डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है वर्कआउट करो। जाओ निकाल दो जितनी तुम्हारे अंदर की चीज़, पाड़ो वेट, कार्डियो करो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, ये तो सबसे ज़रूरी है भाजी। बड़ा मज़ा आता है।
और 6 घंटे की नींद बहुत होती है, हमारा भाई नहीं सोता, मेरे को था कि आप 10 साल से सो रहा है 6 घंटे सिर्फ। मैं तो कम ही सोता हूँ भाजी। आपको कभी कल्ले के साथ अभी टाइम स्पेंड कब किया था लास्ट आपने? अभी 2 दिन पहले भाजी। मेरे को था कि आप करते होगे क्योंकि इतने बड़े परफॉर्मेंस हो। नहीं भाजी, यही गलती थी मेरी लाइफ की। देखो, ये आपके पॉडकास्ट से पहले ही होना था मेरे साथ। मेरी मेरी एक बात तो सच्चा है, मैं ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता। 100 लगे मेरे को माता रानी की, मेरी माँ की, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरे से जो बुलवाना है सच्ची सच्ची बुलवा लो। मैं थोड़ा कम बता दूंगा लेकिन झूठ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत इमोशनल हो जाएगा काम। तो मैं होता नहीं इतना ऐसा, वैसे बहुत इमोशनल हूँ मैं। शादी कब करवाओगे ये बताओ फिर? पाजी, जो ये पुरानी ज़िंदगी समझना चाहती होगी वो आ जाए। जो आज के सागर को मिलना चाहती है वो सोशल मीडिया देख के, मैं वैसा नहीं दिखूंगा। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ और मैं पीछे की चीज़ें याद रखता हूँ और शॉर्ट टेम्पर्ड थोड़ा हूँ, क्योंकि बहुत सारा कुछ है ना अंदर, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। क्या है भाजी अंदर, निकालो। भाई बचपन से ही चल रहा है ना, कुछ ना कुछ क्लेश व्लेश, ये वो, दारू वारू, पता नहीं क्या क्या नहीं देखा हमने लाइफ में। पैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, पढ़ाई नहीं, स्कूल जा रहे हैं कपड़े पहनने के लिए, जूते फटे हुए हैं, बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, एक बच्चा हेड डाउन करके पूरी रात पूरा दिन स्कूल में बैठा हुआ है। जब तुम्हें पता है कि सारे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, ना भेजो मुझे स्कूल। एक दिन मैंने कलेक्टर बन जाना है, लेकिन नहीं, मम्मी ने हमारी भेजना है स्कूल। पिकनिक पे भी नहीं भेजना, लेकिन स्कूल भी भेजना है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अंदर चलती रहती थी, छोटी छोटी। भाजी मेरे को लगता है कि अगर वो चीज़ें ना होती तो आज सागर वाटिया ना होता। बिल्कुल सच बात है। क्योंकि वो आग, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो बच्चे बॉर्न विद सिल्वर स्पून है पाजी, वो क्या करें? नहीं, मैंने बहुत सारे अच्छे बच्चे भी देखे हैं, मतलब मैं, सारे ही अच्छे हैं वैसे बच्चे, पर अगर आपके पेरेंट्स ने आपको ये नहीं बताया ना कि उन्होंने ये कैसे पाया है, वो गलत है। मतलब मुझे लगता है उनको बताना चाहिए। दो सारी फैसिलिटीज सबको देनी चाहिए। पर जैसे एक पापा है हमारे, पिता, मतलब मैंने तो पिता एग्जैक्टली नहीं देखे, मेरे पिता, हम कभी उनके साथ ज़्यादा रहे नहीं, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं थे कि हम उनके साथ रह सकें। पर मैं और पिता भी देखता हूँ। पिता, अब 5 लाख रुपये पिता ने महीने कमाए, ठीक है, पुत्र ने जिद करती कि भी मैं ना गड्डी लेनी। पापा ने एक कमेटी उठाई, ठीक है, उन्होंने गड्डी दवाती, अपने एक काम मोड़ के ना उन्होंने गड्डी दवाती। और उस तो बाद पापा ने उन्होंने दसिया भी नहीं। यह वड्डी गल नहीं है, यह गलत गल है। जेड़ा बच्चा गड्डी चलाए उन्होंने पता होना चाहिए गड्डी आई कितों है ना, कदर पता लगेगी। तो बचपन से ही जब चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे मेरी मम्मी है, अब जैसे आप सोचो कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली से था, पर टूवर्ड्स दी एंड ऑफ माई स्कूल 11वीं क्लास में मुझे मेरी मम्मी ने बाइक दिला दी थी, बड़ी बात है। पैशन प्लस 28,000 रुपये की सेकेंड हैंड बाइक आई थी। मेरी मम्मी ने वो 4थी क्लास से वो पैसे जोड़े थे कि जब ये ट्यूशन जाएगा, बचपन में मेरे को गुस्सा क्या था, मेरे बूट फटे हुए हैं, मेरी शर्ट नहीं अच्छी, मेरे पास वो नहीं है, वो हाउस ड्रेस नहीं है, हाउस ड्रेस होती थी हमारे, येलो टी शर्ट वाइट निक्कर, सबकी होती थी, मैंने कभी नहीं पहनी, महंगी आती थी हमारे घर के हिसाब से। और उस दिन मेरे को पनिशमेंट भी मिलती थी, जब तक जिन टीचर्स को नहीं पता कि ये बच्चा फुल फी कंसेशन पे पढ़ रहा है, तो मतलब आप बताओ, वो तो बोलेंगे ना आप लाइन से बाहर आओ, आपको हाथ ऊपर करके खड़ा करना है। फिर बाद में फिर वो मुझे बोलते थे हमें नहीं पता था, तो और शर्मिंदगी होती थी। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वही माँ ने वो सारी चीज़ें, उसको पता था कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब ये 11वीं में पहुँचेगा तब इसकी दाढ़ी मूँछ आ जाएगी, तो इसको शायद ज़्यादा फील होगा। बर्थडे पर टॉफ़ी नहीं बांटेगा चलेगा, लेकिन कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा, तो ये रिक्वायरमेंट हो जाएगी उस जनरेशन में। तो मेरी मम्मी ने 11th क्लास में मुझे बाइक दिला दी थी, तो मैं कैसे मान लूँ कि नहीं हो सकती चीज़ें। उनके लिए भी तो था, जब जो जिसकी फीस 300 रुपये बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की, उन्होंने रिक्शा छोड़ के पैदल जाई, उसको 28,000 की बाइक दिला दी। पेट्रोल का तो खुद देख लियो। फिर उसके लिए मैंने काम किया, साइड बाय साइड स्कूल के बच्चों को डांस सिखाता था मैं। 11वीं में सिखाना शुरू कर दिया था मैंने डांस। वो लड़की को क्या बना भाजी जो जगराते पे आपको देखने आई थी? भाई उसका ब्याह हो गया, ये तभी सागर भाटिया बना। कितने, अच्छा एक सवाल शुरू से, आपने दिल तोड़ा है या दिल टूटा है? दो इंसान है जिंदगी में। मैं आपको आज कन्फेस करता हूँ, बहुत सच मेरे को पहली बार ऐसा लगता था कि प्यार हुआ है 9th क्लास में, पर ये जानते हुए कि मेरी कंडीशन क्या है, तो मैं इतना ज़्यादा इजहार नहीं कर पाया। मैंने 12वीं का इंतज़ार किया। फिर 12वीं के बाद मैंने बोला मम्मा मेरे को तो बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कुछ बन जा। मैंने बड़ी मेहनत करी, वो थी उसकी रीज़न। सबसे पहले तो देखो, घर तो मेरा टीवी भी लग गया था, सिंक भी लग गया था, सब कुछ लग गया था। फिर क्या लड़ाई थी, फिर क्या भाग दौड़ थी।
सही चल रहा था ना सब, नहीं आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। फिर मैंने भगवान, मैं साईं बाबा जी को बहुत मानता हूँ। मेरी मम्मी ने कहा तेरे को जो दिल से चाहिए ना उनको बोल कि मैं ये करूँगा, आप मेरे लिए ये कर दो। मैं कहा मैं एक कैंडल जलाऊंगा, मेरे को उससे मिलना है। 12वीं खत्म हुई, फर्स्ट ईयर भी था, सेकंड ईयर के एंड में हम लोग साथ हो गए। फिर मैंने कहा 2 कैंडल जलाऊंगा तो अब इससे सिरा चढ़ा दो। फिर वो जो मलेशिया भी मैं गया था वो इसीलिए गया था। अभी अभी राज खोल रहे हो। वो जो जागरण छोड़ के बैंड में आना था, क्योंकि वो जो दिल जब वो आ गई थी तो मैंने झूठ बोला था ना उसको। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी किसी को झूठ नहीं बोला। सच साफ कहो, सुखी रहो। मैंने सोचा था कि पॉडकास्टिंग में ना सब दिल तोड़वाने वाली स्टोरीज आती हैं। कभी किसी ने लड़के ने बोला आके कि मेरा दिल टूटा नहीं है पर मैंने दिल तोड़ा था। मैं उस पर आ रहा था एक्चुअली। मेरे को लगा था कि ये प्यार है, पर एग्जैक्टली में उस उम्र में किसी को प्यार नहीं होता। मतलब तुम्हारे संघर्ष चल रहे लाइफ के, खुद तुम कुछ बने नहीं है, मोहब्बतें करने चले, पहले कुछ बन जाओ, मोहब्बत फिर होती है। और मेरी माँ कहती है कि मोहब्बत ना साथ रहने से ज़्यादा होती है, दूर से नहीं होती। जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो ना तो आपको प्यार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। दूर रह के तो उसको आशिकी कहते हैं, मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत और आशिकी में फ़र्क है। तो मेरी आशिकी थी, मोहब्बत तो मुझे अपने काम से हुई है, सच बताऊं तो। और वैसे मुझे मोहब्बत, सच बताऊं तो मुझे अभी मोहब्बत का मतलब नहीं पता, बहुत डीप चीज़ होती है। पता नहीं हो भी जाए किसी से, जल्दी हो जाएगी, पर असली सागर जानना पड़ेगा उसके लिए। तो ऐसे हुआ कि उसकी जो ज़िंदगी थी वो, उसकी भी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मैं अपने संघर्षों में चला गया, मैं भूल गया ना उसको। पर बीइंग अ कलाकार, आई हैव दैट इंसिडेंट इन माई माइंड एवरी टाइम आई वांट टू राइट समथिंग डीप और सैड। आई रिकॉल दैट मोमेंट ऑफ माई लाइफ एज एन एक्टर। लाइक आपको क्या लगता है कि एक्टर ऐसे तो नहीं होते होंगे हमेशा सैड, पर उनको जब रोल मिलता है उसको फील करते हैं, फिर वैसे एक्टिंग करते हैं। वैसे जब मुझे कोई गाना लिखना होता है, मेरे पास ज़िंदगी में इतनी सिचुएशंस हैं, मैं उस सिचुएशन में जाता हूँ, रोना भी आता है, फिर लिखता हूँ, फिर वापस से फिर बना पैक, कोई दिक्कत नहीं, फिर ऐसे चलता है ज़िंदगी। अभी उसके बाद क्या वाक्य हुआ, ऐसा नहीं कि वो आखिरी थी, उसके बाद एक दोस्त आई जिससे मुझसे प्यार हो गया, मुझे जिससे नहीं हुआ, उसकी वजह से मैं ऑर्केस्ट्रा से बैंड में आया। ऐसे भी लोग ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। उसका नाम नेहा है। वो पढ़ी लिखी थी, उसने ऑनलाइन कुछ सर्च किया कि यार ये बैंड में कैसे जाते हैं। उसने मुझे ऑडिशन दिलाया, कह रही हो गया तेरा ऑर्केस्ट्रा का, अब बैंड में जा। फिर मैं बैंड में गया, मैंने गिटार बजाया, मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया, फिर मैं रॉक बैंड में आ गया। वाह। तो नेहा जी कहाँ हैं अब? उसकी शादी हो गई, दोस्त है मेरी आज भी, अभी भी परसों मिले थे हम। वाह, बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त भी ऐसे ज़रूरी है लाइफ में। लड़कियां सिर्फ मोहब्बत करने के लिए सिर्फ वैसे वाली नहीं होती कि गर्लफ्रेंड ही बनना है, दोस्त भी बढ़िया होती हैं। भाजी लड़का लड़की कभी दोस्त होते हैं? हाँ मैं हूँ ना। देखो किसी ना किसी को तो देखो इन्फैचुएशन या प्यार होता ही होता है। मैंने कोई रील सुनी थी, पता नहीं वो, मैं इस रील पे मेरा ओपिनियन क्या है मेरे को नहीं पता, पर कहते हैं लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। लड़का हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहता है, मतलब लड़की के साथ। मेरे को नहीं लगता। नहीं, मैं तो नहीं हूँ ऐसा, मेरे को बाकियों का नहीं पता, हो सकता है हूँ। अब जैसे अब मेरी वो दोस्ती है, ठीक है, उसको अट्रैक्शन हुआ, फिर मेरे को लगा अरे यार, लड़कों को लगता है अरे तो है, ये तो मेरे से प्यार करती है, फिर उसने दोस्ती निभाई तो फिर मेरे को हो गया, फिर क्या एक दुख मिल गया, फिर एक दोस्ती मिल गई, फिर ये सारी चीज़ें मिलती गई, इससे एक कहानी बन गई, फिर इससे सागर थोड़ा सा और आगे बढ़ा। आज वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। मैं मेरे पेट में दर्द होती है, मैं उसे कुछ ना बताऊँ तो। वाह यार, सच्ची मैं अभी परसों मिला हूँ, यूएस से आया हूँ, तो उसका फ़ोन आया कि घर आ फटाफट, मेरे को बता क्या क्या हुआ। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। उसका बेटा मेरा इतना क्लोज है, उसका पति मेरा इतना क्लोज है, हम लोग सब इतने ज़्यादा क्लोज हैं। बस ये है कि मैच्योरिटी के साथ साथ आप सब चीज़ें समझ जाते हो। वो ना होती तो मैं शायद बैंड में ऑडिशन नहीं देता। मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, पर बैंड्स में तो सब यो ऐसे बात करते हैं। मत करा करो, हिंदी नहीं आती तुम्हें बात करनी। अरे मेरे सारे बैंड वाले भी ब्रो लेट्स चिल ब्रो, भाई नहीं आती यार, जमुना पार रहते हैं यार, क्योंकि ऐसे फ्लॉन्ट ना करे जमुना पार को। दो आई नो शुद्ध हिंदी में बात करो, आई स्पीक वेल, बट जेड़ा मजा इसमें है उसमें थोड़ी है ना। अच्छा लग रहा है यार पाजी, यार आपसे बात करके यार ऐसे लग रहा है। मैंने ये भी सोच रहा हूँ बाजी कि ये जो कहानी आप सुना रहे हो ना, जैसे अभी सुनानी हम कितनी चिल होकर सुना रहे हैं, पर इस सिचुएशन से निकलना कितना मुश्किल था आपके लिए ना। तभी शायद सुना रहा हूँ, निकल गया मैं सिचुएशन में होता तो भाई सारे निकलते हैं यार, जितने भी लोग गरीबी से लड़ रहे हैं सारे कामयाब होते हैं।
मैं पता है कि मैंने परसों एक पॉडकास्ट किया। किस्मत भी कहीं ना कहीं होती है। देखो जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब निकलते हैं, मैंने देखा है, पर देखो यार हार तो नहीं सकते। पर मैं कैसे जवाब दूँ इसका? मैंने परसों मैं निकल गया हूँ तो मेरे को ये पता है, हमें बातें आती हैं। आती ही करनी है। मैं बोल भी इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मैं निकल गया हूँ। अगर मैं नहीं निकला होता तो मैं यहाँ कहाँ बैठा होता। अब पॉडकास्ट पे अगर आ रहा हो, अगर मेरी कहानी आप तक पहुँचनी है तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होगी इस कहानी में। वो और जो लोग फंसे हुए हैं वो भी निकले शायद, कोई वो आप निकले बातों शायद। बातों में। आप देखो मेहनत करोगे ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको कुछ ना मिले। देखो ये नहीं होगा, कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले। लेकिन एक बात तो और याद रखना आप मेरी, अगर आपने किसी के साथ दगा किया, आजकल तो खैर कलयुग है, मैं देख रहा हूँ दगा करके भी लोग तरक्की कर जाते हैं। लेकिन कोशिश करना किसी का मन ना दुखाओ, किसी का दगा मत करो, किसी को ओए झूठ ना होए। बोलो, किसी को फ्रेम ना करो, तो शायद तो ऐसे निकल सकते हो जैसे मैं निकला हूँ। वाह। मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि अभी भी मम्मी ने यही बोला था कि तू इतना जो परेशान हो रहा है, जैसे आपकी मम्मी की बात याद आएगी, जैसे आप परेशान हो रहे थे, इस सिचुएशन में मेरे साथ भी होता है कभी। इस पर एक शेर भी बताता हूँ और बात भी। जी। मम्मी कहती है तू पहले अपनी आंखें बंद कर और तू बता तूने कभी किसी के साथ गलत किया है कुछ। मैंने कहा मेरे को नहीं लगता, जाने अनजाने में। नहीं तू जानता है और तूने किया गलत। मैंने कहा नहीं। तो फिर डरते हुए है जिन्होंने गलती करी हो। और इतनी सारी चीज़ों के बाद मेरा दोस्त पूछता है तुम जी कैसे लेते हो, मतलब ट्रोल करते हैं लोग उल्टा। तो फिर मैंने एक शेर पढ़ा था, उसमें लिखा था अगर मन में कुछ भर के जिएंगे तो मन भर के कैसे जिएंगे। वाह। तो ये वही बात है कि जब आपको ट्रोल किया जाता है उसके बाद आप बाहर आते हो, वो कोई एक आपका अपना ही बता सकता है। अगर आप गलत हो ना सर तो आप परेशान हो गए होगे, अगर आप गलत नहीं हो ना फिर नहीं होते आप परेशान। हो बाबा ही चढ़ती कला पर रखेंगे, वो टेंशन नहीं है। कई बारी ना लाइफ में भाजी ऐसा भी होता है कि जो सिचुएशन में हो रहा होता है ना उस टाइम बड़ा अनकंफर्टेबल होता है बंदा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। वही 10 दिन बाद, साल बाद, 2 साल बाद कहता है शुक्र है और रब्बा मैं तो मूर्ख सी तेनों सवाल करता सी कि ये क्यों हो रहा है। मैं भी ऐसे ही हूँ, हमने भी नहीं करी सब। मैं तो डायरेक्ट लड़ता हूँ। अगर साईं बाबा जी को मैं मानता हूँ, मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ, तो उनका हक बनता है मेरी बातें सुनने का। मैं तो ऐसी बात करता हूँ, भाई तुम्हारी क्या दिक्कत क्या है। आई डायरेक्टली टॉक टू हिम लाइक दिस बिकॉज इफ़ यू फील लाइक अगर हम सब उन्हीं के बच्चे हैं तो उनसे सवाल कर सकते हैं। एक अदब होता है बात करने का। मैं तो करता हूँ सवाल, ये को मैं इसलिए बना था, मैंने क्या ये करा है कि मेरे साथ आप ये कर रहे हो। हम तो लड़ाई करते हैं, हम तो सवाल करते हैं, वो हमारे माई बाप है, हम तो करते हैं, पर उनको जवाब भी तो देना पड़ता है कि गलती करी है तो। या तो खुले में। मैंने ना एक परसों पॉडकास्ट किया भाजी, एक एथलीट थे, ओलंपिक्स खेल के आए अभी पर मेडल नहीं आया। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि मैम आप बताओ कि जिनको मेडल नहीं मिलता ओलंपिक्स में ट्राई करने के बाद भी, 4 साल बाद ओलंपिक्स आता है, कईयों को मेडल नहीं मिलता, तो वो कैसे जीतते हैं। कहते बहुत बड़ी बात है कि लोग सिर्फ जो एक स्टोरी टेलर बन गया कि मेरे पास एक टाइम पे खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज मैं करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा हूँ, लोग उसको ही क्यों कामयाबी समझते हैं। जैसे आपने बोला कि मैंने आपसे पूछा ना कामयाबी क्या है, आपने कहा ना खुश रहना। कुछ लोग अगर सोना, चैन की नींद लेना। कुछ लोग इतनी रेस में पड़े हुए हैं कि ना मैं नींद है, ना कामयाब खाना तभी गिना जाऊंगा अगर मेरे पास पैसे। देखो पैसे बिल्कुल हम बातें कर रहे हैं, पैसों की वजह से कुछ भी नहीं होता, पैसे बहुत ज़रूरी हैं, पर बहुत ज़रूरी है। पैसों की वजह से अपनी फैमिली ख़त्म कर लेनी, अपनी हेल्थ ख़राब कर लेनी, जीना नहीं है। कहते हैं कि ज़िंदगी बनाने के चक्कर में ज़िंदगी जीना भूल रहे हैं। ज़िंदगी जियो भी साथ बिल्कुल साथ। सही बात है। आज मेरे पे जवानी है, आज मैं पेरेंट्स के साथ नहीं बैठ रहा, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं हाँ कर जी, मैं रहा, 40 का हो जाऊंगा तब हो जाओगे, क्या गारंटी है। तब सब कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, क्या गारंटी है, हो कोई जाओगे। गारंटी नहीं, कल की गारंटी नहीं कल है। की नहीं है कि मैं 40 साल की उम्र तक कमाऊंगा फिर चिल करूंगा। आज 40 की साल की उम्र तक नहीं रहे तो जो हाल है ज़िंदगी में, जो दुनिया चल रही है, एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट। इतनी ब्यूटीफुल ज़िंदगी है ना। अभी तो 2 दिन के बाद तो ज़्यादा ही भाषण दे रहा हूँ क्योंकि 2 दिन के बाद जो मेरे रियलाइज़ हुआ है ना लाइफ के बारे में, इट्स सो ब्यूटीफुल। You can feel it, you can taste, you can smell. There are a lot of people who can't see, there are a lot of people who can walk. जो भाई साहब कोई भी सोना हीरा लत्ता आपकी बीमारी का हल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो अगर आप बीमार नहीं हो ना तो आप सबसे ज़्यादा अमीर हो। पहली चीज़ तो ये है। और जो बीमार है ना उनसे जाके पूछो, पैसे छाती पे लेके घूम रहे हैं, इलाज नहीं है, नहीं है। वाह। तो क्या करोगे उसका। साथ साथ जियो, मतलब ठीक है संघर्ष, आप मेहनत कर रहे हो भाई। मेहनत तो करनी है, बिना 30 मेहनत के थोड़ी कि दिन पैसे पड़े हैं खाई। 30 दिन मेहनत है तो करनी है। आपके कितने शो होते हैं भाई 30 दिन में? पीक कितना लगाया एक महीने में? भाई 30 के 30 दिन कराएं। एक महीने में 30 के 30 दिन, एक दिन में 2 शो किए कभी? सुबह शाम वो भी किए? किए हैं। चौकी जागरण भी तो करते थे पहले, वाह। न रात तो में नहीं होता था, शाम की चौकी रात का जागरण।
करते थे, क्या? जरूरत थी ना जिंदगी की। अभी अभी वही बात तो मैं बता रहा था, मैं वंदना मैम ने क्यों बोला कि मेरे को आपके पैसे बढ़ाने, क्योंकि उनको लगा कि सागर अपने आप को टाइम कब दोगे, 30 दिन काम करते रहोगे, थोड़ा रेट इंक्रीज करते हैं तो थोड़ी शोज़ की वॉल्यूम कम होगी, जब शोज़ की वॉल्यूम कम होगी तो अपने लिए समय मिलेगा, दिमाग खुलेगा। पर इनिशियली कुछ टाइम ऐसा था कि अभी मुझे लोगों तक पहुंचना है, मेरे को जैसे तैसे करके पहुंचना है, मुझे सच्चाई पहुंचानी है उन तक अपनी। कायदे से आप देखो ना, मेरा कोई बॉलीवुड में हिट गाना नहीं है, मेरा कोई खुद का गाना हिट नहीं है, कुछ ना कुछ तो भगवान से मेरा होगा ना खास, कि उन्होंने मुझे प्रेशर दिया। है, प्रेशर भी है भाजी, हैं? प्रेशर भी है कि हिट क्यों नहीं है। नहीं, कसम से नहीं है, 100 लगे मुझे। ये बिना हिट के पाजी 30 के 30 डेज बुक हैं, हिट करके भाई, भी पता है वो बात क्या? होगी ना, ऑलरेडी 40 शो हैं तो भाई और पीआर नहीं चाहिए। नहीं, मुझे गाने करने हैं, गाने मेरे पास 100 गाना लिखा हुआ है, मैं खुद लिखता हूँ अपने गाने। सही जगह नहीं मिल रही, जबरन अगर मैं कोई चीज़ करना चाहूँगा, देखो जी ये पानी भरा ही हुआ है गिलास में, इतना डालोगे तो बाहर ही गिरेगा ना। हर समय हर चीज़ का एक वक्त होता है। जिंदगी भर मैं वीडियोस बनाता रहा कि वीडियो बनेगी तो मेरा रेट बढ़ेगा, वीडियो बनेगी तो मेरा रेट बढ़ेगा, वीडियो बनेगी, गाना हिट हो जाएगा तो मेरा रेट बढ़ेगा। 10 गाने बना दिए, घर बेच दिया अपना, घर ही नहीं, किराए पे आ गए, हालत ही नहीं है कुछ करने की। उन वीडियोस ने तो कुछ नहीं किया, किया किसने? फिर वक्त ने, आपकी मेहनत ने, संघर्षों ने, है ना। आज अब वो गाना बनाने भी जाना है मुझे, शायद मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बना लूँगा एक गाना, लेकिन मैं शिद्दत से बनाऊंगा। यानी 25 दिन में काम कर रहा हूँ, 5 दिन में गाना बना दूँ, नहीं, खुद बनाना तो बनाना है। सारे गाने बन रहे हैं, सब तक पहुँचेंगे, हर चीज़ का एक समय होता है। अगर लिखा होगा मेरी लाइफ में तो डेफिनेटली मुझे मिलेगा, एंड आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दैट। मैं लिख रहा हूँ गाने, रोज़ बना रहा हूँ, रोज़ गाने लिख रहा हूँ, शेर लिख रहा हूँ, कॉम्पोजिशंस बना रहा हूँ, कुछ गाने भी रिलीज़ भी हुए। अभी मेरा इश्क रिलीज़ किया, अभी खुद आया सरफिरा मूवी में, वो भी गाना ऊपर वाले की दया से मुझे मिला। अजीम, बहुत शुक्रिया अजीम दयानी का जिसने मेरे को वो गाना दिया। वंदना का शुक्रिया। सबसे सबसे आखिरी में मैं आता हूँ, पहले बहुत पूरी टीम होती है जिनकी वजह से हमारे काम चल रहे होते हैं ना। तो जब आना होगा गाना, गाना भी आ जाएगा, आप प्यार करते रहो, गाने भी आ जाएंगे। अजी परफॉर्मेंस से पहले क्या सोचते हो, नर्वस होते हो कि? भाई साहब, आप फिर पता वही कहोगे जैसे आप कहते हो ना, कैसे होता है ना, मुखोटा पहन लेते हैं ना, हाँ 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 लोग पता कहते हैं अरे झूठ बोलता है, इसको डर वर क्या लगता होगा। हाँ। कसम लगे भगवान की, ऐसे दिल धड़कता है, ऐसा लगता है कि अगर इसने कुछ कह दिया तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, अगर उसने गाली दे दी तो कैसे रिएक्ट करूँगा, अगर इन्होंने ताली नहीं बजाई, अगर आज वंदना ऑडियंस ही नहीं आई, वंदना बाहर तो बारिश हो रही है, अगर भीड़ नहीं आई तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, फलाना क्या होगा, ढिंगाना क्या होगा। ये सारी परेशानी मुझे इसलिए है कि कोई क्या कहेगा है। ये सारी परेशानी मुझे इसलिए है कि कोई क्या कहेगा, ये मुझे लगता था। फिर मुझे किसी ने बिठा के बताया, तेरे को ये सारी परेशानी आज के टाइम पे आज भी है ना, वो इसीलिए है क्योंकि तुझे हर दिन अपने आप को वैसे परफॉर्म करवाना है जैसे तू आखिरी दिन परफॉर्म कर रहा है। जिस दिन तूने सोच लिया कि मैं बादशाह, उस दिन तू ओवर। तो इसलिए डर जब तक लगता है ना, समझ लो आपकी जिंदगी बेस्ट सही दिन है हमने, बिल्कुल सही नहीं, बात। आपकी लाइफ सही चल रही है, अभी भी आप ज़मीन से जुड़े हुए हो। जिस दिन आपको लग रहा है शो तो मेरा सही जाएगा, अगर जिस दिन मुझे ऐसा लगे कि यार शो तो मेरा देख तो जाएगा, उस दिन भगवान जी मेरे से मेरा म्यूज़िक छीन लेना। मैं तो मुझे सामने बोल रहा हूँ। जिस दिन मेरे को डर लगना बंद हो जाए ना, बड़ा मज़ा आता है पाजी, डर लगता है बहुत तेज। सीढ़ी पे चढ़ो पाजी, पता ही नहीं, फुप करके गायब हो जाता है कसम से। वो जो आप पट्टी सी बांधते हो ना सिर पे यार, वो पट्टी तो शुरू होती है 3 गानों के बाद, स्टेज पे चढ़ते ना एकदम से गायब, सुप एक आत्मा आती है। फिर नीचे मेरे दोस्त पता क्या कहते हैं जो मेरे साथ होते हैं, फुद्दू बनाता है यार ये ना, फालतू की बातें करता है, मेरी फटी पड़ी, हमें तो नहीं दिख रहा तेरी फटी। ये तो और ही रूप में। हाँ, स्टेज पे कुछ और होता है। जैसे मैं अलग साउंड कर रहा हूँ ना, स्टेज पे मैं अलग होता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं कभी कभी अपनी वीडियोस खुद भी देखता हूँ बैठ के, मैं हंसता भी हूँ, क्या पागल है क्या, बेवकूफ़, ये कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब एज ए थर्ड पर्सन मैं देखता हूँ कभी अपने आपको। लेकिन मैं वही सोचता हूँ, इससे पहले तेरी जो फटी हुई थी वो दिखा, वो तो नहीं दिख रहा, तो कोई भी मैं भी नहीं मान रहा तेरे को डर लग वो रहा रिकॉर्डेड ही नहीं होता। लगता है मुझे डर। कुछ सुनाओ पाजी यार फिर यार, मैं तो आपकी शायरी का फ़ैन हूँ पाजी। जो आप महफिल, मैं कभी चाहूँगा पाजी आपका, आप ज़रूर आए। बिना शराब वाला कोई करते हो आप इवेंट? पाजी करते हैं बिना शराब वाले भी। बिना शराब में अगर आपको सुरूर ना आया तो नाम बदल देना और बोलो। नहीं सरूर तो पाजी मैं अकेला बैठ जाऊँ कमरे में, कुछ याद कर लूँ तब भी आ जाता आया था ना सुरूर, अरे क्या सरूर तो अंदर से निकलना है पाजी, सुरूर अंदर से निकलना है। तो होते हैं मेरे ऐसे शोज में जिसमें अल्कोहल नहीं होता। लुधियाना आपका 2-3 बार शो हुआ है, पर ना वहाँ पे थोड़ा बसड़ हो गए। हाँ नहीं मतलब पार्टी पुट्टी वाला माहौल होता है, लोग पूरे सेट होते हैं शराब में। पाजी लुधियाना में तो मैंने बड़ी गालियाँ भी खाई है क्यों? पिछले से पिछले कॉन्सर्ट में। क्यों? पाजी सुपर ठंड, ठीक है जी, ये AEPL कोई ड्रीम सिटी है, हाँ 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 हाँ। वहाँ शो था। मैं बहुत प्यार करता हूँ लोगों को, मेरे को लगता है उनको कोई आँच ना आ जाए।
भानु भी है मेरे यहाँ पे बहुत क्लोज है, डीजे भानु में बहुत क्लोज है। जी जी जी। तो वो मेरे साथ थे रूम में, वही सच्चाई जानते हैं इस बात की कि मैं असली में कौन हूँ। भाजी मेरा टाइम था स्टेज पे जाने का 9 बजे का, रेडिसन में मैं रुका हुआ था। भाई 8 बजे मैं रेडी हो गया, और जब मैं रेडी हो गया उसके बाद मैं किसी से बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को एंजाइटी होती है। बिल्कुल। चुप हो जाओ, सोचने दो, टेंशन हो रही है। ऐसे 9 बज गए, मैंने कहा भानु भाई कब जाएंगे? कह रहे बस चल रहे। अब मैनेजमेंट ना आपको बताती नहीं है कभी भी कि क्या चल रहा है। 9:15, 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30, 11:45, 11 बजे स्टेज मिलती है मेरे को, शो सुपर हिट। पर जब मैं घर जाता हूँ तो मैं अपनी पोस्ट के नीचे गालियाँ पढ़ता हूँ। घमंड आ गया, इतनी लेट आया, ये हो गया, ये गिरेगा ज़मीन पे, इसमें हवा आ गई, इसमें ये हो गया, इसमें फलाना हो गया। भाजी मेरी कोई गलती नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मेरे को क्यों नहीं चढ़ा रहे स्टेज पे। मैंने उस दिन भी सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी। अगर मैं लेट आ रहा हूँ, आपको लगता है जो मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मैं आपके लिए तो जी रहा हूँ, मैं आपसे लेट क्यों मिलना चाहूँगा? बस मेरे को एक बात का जवाब दो। मैं किस बात का आपको घमंड दिखाऊँ कि आपसे तो मैं हूँ, आपने मुझे इतने सराखों पे बिठा के रखा हुआ है, हर शो आप मेरा सोल्ड आउट करते हो। पर ऑर्गेनाइजर्स जितने भी, उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक कलाकार ना बड़ी मुश्किल से मुकाम पाता है, उसके लिए एक गाली भी ना बहुत भारी होती है। वो भाई भी समझ पाता होगा। कोई गलत बोलता है ना आपको, माँ बहनों ने क्या बिगाड़ा है हमारी, नहीं। और अगर हम 8 बजे से तैयार बैठे हैं, मैं तो या तो वीडियो डाल दिया करूँ, वो भी गलत है, वो किसी का नुकसान है। तो ऑर्गेनाइजर्स भी अगर 2000 बंदा भर रहे हैं, अगर उन्होंने 9 बजे का टाइम डाला है, अगर आप 7 बजे आ गए हो, आप पंचुअल हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लोगों को भरने में टाइम लगता है ना। कुछ मेजर टेबल्स होते हैं, उनकी भी कुछ 9, 9:30 तक मैं भी समझता हूँ, 10 बजे तक भी। 11 बजे चढ़ाना लेट था, ऑर्गेनाइजर से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, न्यूज़ में भी आया था, यहाँ लुधियाना में कुछ न्यूज़ में भी आया था। पर उसमें मेरी क्या गलती है? मेरे को तो आप बोलो, आप पाजी से पूछो, पाजी ने मेरे को कितने बजे बुलाया है, मैं पहुँच गया था रास्ते में, मैं पहुँच गया था, जैसे मर्जी मुँह धो के आऊँ चाहे ना के आऊँ। और यार पाजी की सबसे खास बात क्या है कि मैंने पाजी को इनवाइट किया और मैंने अपडेट लेनी थी पाजी से, पाजी कहाँ पहुँचे, पाजी मुझे फ़ोन करे, और मेरे को लग रहा है कि यार बंदे यार जमा ही है नहीं कि मैं सागर भाटिया, मैनू अनमोल ने फ़ोन नहीं किया कि तुम कितने पहुँच गए। पाजी आप फ़ोन कर रहे हैं, पाजी कैसे हो, अपना कल छूट है। मैं कहा यार भाई बंदा ही बहुत कैंट है यार। नहीं, मेरा बड़ा मन था मिलने का, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बात करना। और भाजी गालियों की तो यार मेरा ओपिनियन और है इस बात को लेकर, मेरे को तो इतनी गालियाँ पड़ेगी। मैं अभी आज सुबह का इंसिडेंट है, सुबह मैं 6 बजे आज उठा, मुझे 4-5 मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे रील आई हुई थी कि ये बंदा तेरे बारे में गालियाँ निकाल रहा है, गलत बोल रहा है कि अनमोल ने मेरी हेल्प नहीं की। तो मैंने ना 15 मिनट इग्नोर किया कि मेरे को ना बहुत आदत पड़ गई भाजी, बहुत गालियाँ पड़ी हैं मुझे लाइफ में, बहुत, और नजायज़ गालियाँ पड़ी हैं, नजायज़, जिसको मेरे को पता है कि ये बंदा मिसगाइडेड है, इसको सही नॉलेज नहीं है, गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, ब्रेन वॉश है। वो रील देखता रहा मैं, मेरे से ना जिम नहीं लगा, होता है ना। हाँ, उसके नीचे अगर 800 कमेंट था ना, मुझे 800 ही गाली थी, 800 गाली। गाली क्यों थी कि जैसे अब हमारी एक एनजीओ है, दुनिया की पहली कैशलेस एनजीओ ना, जिसमें कोई अकाउंट नंबर नहीं, कोई पेटीएम नहीं, कोई गूगल पे नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिसमें कंपटीशन है और जिसमें ऐसे बहुत लोग काम कर रहे हैं, एनजीओज बहुत हैं, पर इस लेवल पे और इतनी कंसिस्टेंसी से और इतने ग्राउंड लेवल पे मैंने अपनी नज़रों में अभी तक किसी को नहीं देखा पूरी दुनिया में। टचवुड, ये मैं कोई सुना नहीं रहा, पर ये भी टीम है एक ज़रिया, क्योंकि गालियाँ तो मेरे को पड़ जाती हैं पर टीम तो मेरी भी है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि सालो तुम्हें गालियाँ नहीं पड़ती, मुझे क्यों पड़ती है? फेस को ही पड़ेगी ना गाली। हाँ, फेस को पड़ेगी। तो मैं ये आज सारी चीज़ महसूस कर रहा था कि ना गालियाँ पढ़नी ही पढ़नी। इसका आप जैसे अब लोगों ने फेक आईडी बना ली, कमेंट कर दिया, गाली निकाल दी, हम अपना गुबार कहाँ से निकालें? मुझे भी तो बातें करनी है ना लोगों से। मेरा भी मन करता है उनको बताऊं, हाँ, जवाब दें टका के। 4 गालियाँ उनको आती हैं, 40 मुझे आती हैं। मेरे को गालियां इतनी आती होंगी ना, और मेरा ना दिमाग खराब हो ये जाता है। हमें क्यों नहीं समझते बाजी लोग यार? एक आर्टिस्ट को, एक सेलिब्रिटी, मैंने किया क्या है? मेरी कमर दर्द है, L4 L5 मेरी गई हुई है, ठंड कड़ाके की पड़ी हुई है, 2 दिन बाद मेरा सर्जरी है और मुझे शो करना है। उसमें से एक बंदा नीचे से गाली दे रहा है, भाई टाइम पे आया करो। भाजी मैंने बात कर रहा था बीच में रह गई, एनजीओ है, अब रोज़ हमें 500-700 हज़ार फ़ोन है पेशेंट्स के, 1000 फ़ोन्स, मेंटली इसको सुनना मैनेज करना इज़ इम्पॉसिबल। कोई ये बात नहीं है कि मैं मतलब कह रहा हूँ, ये ओपन चैलेंज भी है कि अगर किसी को भाई कोई रड़क निकालनी तो आ जाए 2 दिन, क्योंकि मैं ओपनली एक तो मेरे मिलने का टाइम पक्का है, लोकेशन पक्की है पिछले 10 सालों से एक ही, कि यार ये ना हो यार मोल मिलता नहीं है किसी 7 से। से 9 7 से 9 पक्का, दुनिया में मैं कहीं भी हूँ आपको मॉल टाउन लुधियाना मिलूंगा 7 से 9, वहाँ पर आ जाओ। तो प्रॉब्लम क्या होती है,
500 फ़ोन आया, उसमें से 100 बंदा फिजिकली वहाँ पर हेल्प लेने के लिए पहुँचा। अब 100 बंदों ने अपने अपने दुख सुनाए, मेरे को 5 लाख चाहिए, मेरे को 6 लाख चाहिए, मेरे को 10 लाख चाहिए, मेरे को 20 लाख चाहिए, ऐसी बीमारी हैं। अब मैं खड़े पैर 2 करोड़ रुपए कहाँ से दूँ उनको? अब सपोज बाजी 100 में से मैंने 2 पेशेंट्स की हेल्प हो गई, 100 में से 2, बाकी 98 की मैं नहीं कर पाया। वो 2 कोई नहीं देखेगा, 98 वालों ने गाली निकाली। अरे बिल्कुल जी, मैं भगवान थोड़ी हूँ यार। सही बात है, हो जाता है। आपने तो हाथ से हाथ मेरा पकड़वा बड़ी लिया। बार दिल करता है कि ये कमेंटो वालों को ना सामने बिठा के बोलूँ आ जाओ, आपको भागने नहीं दूंगा मैं, आप तो हमें नहीं आप भागने जवाब देते। दोगे। मैं तो पाजी बताया कह रहा हूँ, पाजी लाइव अपना चलेगा। एक पॉडकास्ट ऐसा करो, आप ना बोलो कि आज मेरे सारे ट्रोलर इनवाइटेड है, पाजी ये मैं 10 साल वो से नायक बना दो लाइव। पाजी 20 बार इनवाइट कर चुका हूँ। नहीं आप आते। मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो एक इनविटेशन के लिए, मैं कह रहा हूँ 365 दिन मेरा इनविटेशन है, एक जगह है, पक्का अनमोल क्वात्रा वहाँ पर बैठा होता है, भाई लाइव डिबेट करो। पर एक्चुअली ये जो भीड़ होती है ना कमेंट्स वाली, इनका चेहरा नहीं होता कोई, फेक हो गए, कमेंट कर दिए। क्योंकि जो जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरा शो है, एक NGO है, मैं कहाँ से भाग सकता हूँ भाजी? मैं भागूंगा कहाँ से? कोई भी मेरे को लाइव करके आ जाए, हेलो अनमोल क्वात्रा जी इस बात का जवाब दो, भाग ही नहीं सकता यार। मेरे पास कोई गनमैन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं, आओ। पर मेरा आज बड़ा दिल था कि यार न्यूज़ वाले हैं, मतलब काट फेंट के चला, वो न्यूज़ चैनल वाले ने भी खबर चला दी, ये भी बहुत गलत है। कोई कंफर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो मैटर कहाँ से कहाँ चला जाता है। आपकी 10 साल की मेहनत जीरो। कई बार दिल करता है इनको आमने सामने बिठाऊं, क्योंकि हमारी तो निस्वार्थ चीजें हैं जो कर रहे हैं। पाजी अब आप पता नहीं, हम ना ये सीना नहीं चीर के दिखा सकते। अब मैं आपको अपनी ईमानदारी कैसे साबित करूं? पहली बात तो करनी क्यों है? चलो आपने बोला कि मैं लोगों के लिए जीता हूं, अब मेरे जैसा बंदा बोले कि भाई मैंने कुछ अच्छा कर्म करना है, पर लोग कह रहे नहीं, ये पैसे खाएगा, ये पैसे कमाएगा, ये पैसे खाएगा, पैसे कमाएगा, इसको क्लियर कैसे करें? करना मिल ही के नहीं है। डाउट्स करना ही क्लियर नहीं करो, चाहिए। बैठो, करना ही नहीं चाहिए। मम्मी भी तो आपकी यही कहती होगी मेरे हिसाब से। चिल करो। कोई गल नहीं, जेड़े बोल दे ने बोलन दे, तू अपना काम कर, उन्हें करके तू उन्हें दी मदद करनी ना चढ़, उन्हें दी आसां रह लगियां तेरे नाल, पाजी नाले वो आपके साथ है ना। और क्या, सबसे पाजी। बड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी रही आपकी? बीच में मेरा पॉडकास्ट शुरू हो गया। नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं है यार, बहुत बढ़िया बात ही हो रही है। पॉडकास्ट थोड़ी है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। पॉडकास्ट क्या है, अभी तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं पॉडकास्ट दूंगा, तो बस अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और कुछ नहीं है। पाजी बेस्ट परफॉर्मेंस एवर, जिसमें कहा होगा आपको कि यार स्वाद आ गया। कि वैसे आपकी महफिल में तो जो भी जाता होगा सबको स्वाद आता होगा, आपको कैसे स्वाद आता? पाजी कमेंट्स में कर बताना अनमोल पाजी को, आप जो अगर मेरे शो पे आए हो, जेन्युइन फीडबैक देना। अगर मेरे को कुछ गलती हुई होगी तो मैं उस पर काम करूँगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि रज के जाते हैं ना लोग एक बोतल की कैपेसिटी 2 भी के जाते हैं। हाँ, मतलब मेरे को मजा फिर शराब वालों के साथ भी सेटिंग है कोई आपकी? नहीं पाजी मेरे को वैसे मालिक ने बोल दिया है, मैं तो कहता हूँ यार थोड़ी कम पिलाया करो। हाँ पर वो पाजी आपके शेयर पिला देते भाई, होंगे। है यार ऐसी कोई बात, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ है अलग है। कवाली जब सागर वाली कवाली चलती है, जैसे अगर हम भी घर पे बैठे हुए हैं, पैक बुक लगा रहे हैं, और जैसे मेरे दोस्तों ने लगा दी, वैसे तो मैं कहता हूँ यार मत लगाओ। कभी कभी जैसे मम्मी, मैं, पायल का हस्बैंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त बैठे हैं, तो उनके साथ बड़ा मजा आता है कि चला यार अपना शो देखते हैं। तो अपना शो देखते हैं, हमारे भी 2-3 बढ़ जाते हैं यार, मजा आ रहा है यार देखने में। और होता है भाजी, मजा आता है। कभी कभी रोज नहीं देख सकते, लेकिन मैं कमी निकालने के लिए देखता हूँ कि अगली बार ये बेहतर करूँगा, लेकिन मजा आ रहा होता है। मेरे को जब तक खुद को मजा आ रहा है ना, तब तक सबको मजा आएगा। जिस दिन मैं बोर होने लग गया, सब बोर हो जाएंगे। बेस्ट फैन पाजी कौन सा आज तक मिला आपको? एक तो वो व्हीलचेयर वाले मैम बताए थे आपने। भाजी फैन तो बड़े सारे हैं। मतलब एक ना छोटी सी बच्ची, देहरादून में ना शो, पब्लिक शो पहला, क्या होता है जिस पोजीशन पे आप हो ना, भी जिस पे मैं हूँ, बड़े सारे लोगों की आंख लगी होती है कि बस अब ये गिरे तो इसकी टांग और तेज खींचे, बस अब ये गिरे तो टांग और खींचे। और बाबा जी परीक्षा लेते रहते हैं बैठे बैठे, पता नहीं इनको भी क्या दिक्कत है, ऊपर कुछ सीधी सीधी नहीं चलने देंगे जिंदगी है। देहरादून में पहला शो, तो बरसात ही ना रुके। अब मैंने कहा अब तो कोई नहीं आएगा, वैसे फ्लॉप हो गया तो सागर आज। भाई मैंने शिद्दत देखी लोगों की वहाँ पर। भाजी देहरादून में ना बारिश आ रही है तो ठंड है, आप समझ लो ठंड है। भाजी रेनकोट वाले खड़े थे, बाहर आ गए रेनकोट बेचने। टेंट होएगा जितना, उतने तो लोग भरे हुए थे। उसके पीछे मैदान था जिसमें ओपन टिकट्स वाले लोग थे, जिनके ऊपर शेड भी नहीं था। आगे वाले तो खड़े खड़े हैं। भाजी मैदान में ना रेनकोट पहन के बंदा खड़ा है, ओए होए, बरसात हो रही है पुर तेज। उस दिन मेरे को बड़ा दुख भी हुआ। फिर मैंने कहा यार इतनी जगह तो बना दो कि इनको आगे ले आओ, लेकिन बेचारी जगह ही नहीं थी, शेड इतना डला हुआ था।
फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐसी तैसी में बढ़ गया सब कुछ, मैंने कहा मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ओए होए। मैं भागा किच्चड़ से, भागते हुए वहीं भीगते हुए फुल गाया मैंने वहाँ पे। और वहाँ पे एक कितनी सी बच्ची थी छोटी सी, उसकी वीडियो भी डाली है मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे। उसको बीबा की एक एक शायरी, एक एक लिरिक्स सब कुछ याद। वो बच्ची होगी मेरे ख्याल 5 साल की है। ओए होए, एक कमाई है आपकी। और मैं गिर गया स्टेज पे, मैंने कहा इसको ये भी याद है। मैंने कहा चल दिल दे के तेनू बेकदरा मैं उम्र दी चिंता ला बैठी। उन्हें केड़ी उम्र दी चिंता लानी है, उन्होंने याद सिखाओ। मैं कहा यार कमाई है तो यही है कि आप पैसे पूसे तो जितने मर्जी कमा लो, मज़ा नहीं आएगा। एंजॉय कर रहे हो भाजी लाइफ यार। भाई यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की, मैं तो खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा मज़ा आता है यार। मम्मी अभी मेरा कनाडा का शो था, अभी रिसेंट की बात है। मेरा कनाडा का शो कौन सी तारीख को था, ये मेरा था 18 तारीख को। आज मेरे ख्याल हम 28-29 पे बैठे हैं ना जी। 18 तारीख को मेरा कनाडा का शो था। अभी मैं वहाँ गया तो एक आंटी ने मुझे, रैम्प बहुत बड़ा था, एक आंटी ने मुझे देखा और आंटी ने तेज़ की रोना शुरू कर। उनकी उम्र होगी कुछ 61 साल। फिर उन्होंने मुझे ऐसे करके जप्पी डाली और ऐसे खींच लिया, मेरी टांगे हवा में चली गई पीछे ऊपर। और वो रोई जाए रोई जाए रोई जाए, मैं अब उनको उठा भी नहीं सकता, वो वहाँ से बुला भी नहीं सकता, मैं भी रोई जाऊँ। मेरे को रोना आ गया बड़ी तेज। मैं वापस गया ऊपर तो उनका बेटा आया, उसने हाथ जोड़े, कह रहे हम ना पीछे खड़े थे जनरल में, पर मम्मा की मेरी ना इच्छा थी कि वो आपको पास से देखना है, तो कुदरती हमें फ्रंट की टिकट मिल गई। और मैं उनका हाथ पकड़ा और उनको ऊपर बुलाया, तो उसने बोला कि अभी 5 मिनट पहले तक हम पीछे खड़े थे। हमने कहा चलो पास से जाके देखते हैं। तो मेरी मम्मी की इतनी शिद्दत थी आपसे मिलने की कि आपने उन्हीं को ही पकड़ा सीधा आके। ओए होए। मैं कहा आंटी आपको क्या मजा आ रहा है यहाँ पे, सारी शराब पी रहे हैं। नहीं वो रो ही जाए, चुप ही ना है। मेरे को अपनी मम्मी की याद आ गई, मैं पीछे मुड़ा और बड़ी तेज मेरे को रोना आ गया। फिर वापस आया। हर दिन कोई ना कोई वाक्य होता है भाजी, हर दिन कोई ना कोई। कनेक्ट करते हैं भाजी लोग आपके साथ, क्योंकि हर बंदा आजकल भरा पड़ा है और आप छेड़ देते हो। हाँ शायद। छेड़ो फिर भाजी कुछ। मैं ना जब नुसरत साहब को सुनता था ना भाजी पहले कॉलेज में, तो मेरे को लगता था कि किसी लड़की की बात हो रही है। जब नुसरत साहब के गाने सुनने ना, तो उनकी कवालियाँ सुननी, अखियों के सामने नहीं रहना या कुछ भी सुनना, पर ना इस उम्र में आकर समझ हो रहा है कि किसकी बात हो रही थी। ऊपर वाले की बात करो, माँ की करो, दोस्त की करो, यार की करो, किसी भी करो, चाहे अपनी मोहब्बत गर्लफ्रेंड की बात करो, कर रहे हैं वो। मोहब्बत की करो, प्यार की करो, दगे की करो, दुख की करो। पाजी दुख नहीं होगा ना जिंदगी में, कोई मजा नहीं है जिंदगी ये का। तो सच है। मैं आपको क्या- जी दुख के सारे रहे। अरे यार तुम्हें जब गाने दुखी सुनने तो दुख होएगा ना कहीं ना कहीं। सुनाओ आप भाजी। देखो, मैं कह रहा हूँ कि चलो चलो मैं यहाँ बैठा हूँ, सिचुएशन के हिसाब से कुछ गाओ सिचुएशन के भाजी। हिसाब से मैं बोलता हूँ कि मैंने बिगड़ते समय के साथ बदलते चेहरे देखे हैं, बिखरते दिल और गम गहरे देखे हैं, और ये मुकाम मुझे विरासत में नहीं मिला। मैंने कई साल ठोकरें खाई हैं, फिर जाके दिन सुनहरे देखे। वाह। ये इतना आसान नहीं था ज़िंदगी में पाना, और मिल गया है तो उसको संभालना उससे ज़्यादा मुश्किल है। सबसे सही बात है ये कलाकार की ज़िंदगी में, एवरी आर्टिस्ट विल डेफिनेटली एग्री with me that if you get success in your life, maybe that simple, but to take care of that success and to take care of that trolls, you know, just to take that on yourself कि आप गाली बको वो भी सुन लें, आप ट्रोल करो वो भी सुन लें, उसके बाद अपने पोजीशन को भी मेंटेन करें, उसके बाद घर वालों को समय भी दें, उसके बाद आपकी सवालों का जवाब भी दें, क्योंकि हम हैं आप ही की वजह से, तो हमें देना ही पड़ेगा। पर एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी बहुत अलग हो जाती है उस टाइम पे, हमें भी फीलिंग होती है। जैसे वो भाई जिम नहीं लगा पाया आज सवेरे, क्यों? क्योंकि यार इंसान तो हम भी है ना यार, दुख तो होता है, गाली पड़ती है तो अच्छा नहीं लगता किसी को, और हम तो खुशियाँ बांटने का व्यापार करते हैं भाई। हम क्या, आप हो तो गा रहा है सागर बोले ना, आप हो तो हम हैं, अगर आप हो ही नहीं तो फिर क्या है। मैं तो 2 लोगों में भी काम किया, 200 में भी, 2000 में भी, 20,000 में भी। तालियों का मज़ा तो आता ही आता। देखो ये तालियों का अलग नशा है, पैसे से अलग। और बस गाली मत दिया करो यार किसी आर्टिस्ट को, ये रिक्वेस्ट है। मेरे को कंपैरेटिवली 0.1% पड़ती है भाजी, ये सच है। मैं लकी हूँ मतलब आई एम गॉड्स चाइल्ड। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को पाजी गालियाँ बहुत रेयर पड़ती। लेट आने की बात पे मेरे को हमेशा गाली पड़ी, परफॉर्मेंस पे कभी नहीं पड़ी। परफॉर्मेंस बाजी आपकी बा कमाल है। लेट आने पे जो पड़ी, लेकिन मैं लेट नहीं जाता हूँ, कसूर आपका नहीं था ना। मेरा कभी नहीं होता। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, एक दिल्ली में क्लब है, उन्होंने शो कराया, मैंने कहा पाजी 1 बजे है रात का यार, मेरे बंदे सहारनपुर से आए हुए हैं, समझो मेरी बात। कह रहे यार अभी उनको पीने दो, पी पे। मैंने कहा पाजी मेरी ऑडियंस जो है ना वो जनरल ऑडियंस भी है,
टेबलों की सेलें अलग हैं। मेरी ऑडियंस ने 1000 रुपये की टिकट ली है, सॉरी, वो मुझे सुनने आए हैं, उनकी क्या रह जाएगी मेरे साथ कनेक्शन। पर फिर मैं क्या करता हूँ, एक दिन मैंने अगर कहीं से गाली खा ली, मैं उस ऑर्गेनाइज़र और उस इवेंट कंपनी और उस क्लब के साथ काम नहीं करूँगा दोबारा। वाह, जो मेरी ऑडियंस की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, मैं वहाँ काम पानी ले लो भाजी। नहीं कर सकता। ये सच है। भर जाता ना गला थोड़ा। ओ यार भाजी यार, मज़ा आ रहा है आपसे बात ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है। उसमें शायद मेरा नुकसान हो, क्या पता। अब क्या है, किसी ना किसी की गाली तो पड़ेगी। ऑडियंस के लिए अगर मैंने वो चीज़ें करी कि मैं यहाँ नहीं करूँगा, तो उनको लगता है कि मेरे में एरोगेंस या घमंड आ गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा वाह, बिल्कुल ऑडियंस के रखो। लिए हमें उनकी तो वजह से मैं कर पा रहा हूँ जो भी कर पा रहा हूँ, वरना इतने सारे लोग हैं, किसी को भी बंदा ऊपर चढ़ा सकता है, गिरा किसी सकता को भी है। गिरा मैं तो इन्हीं की वजह से जी रहा हूँ। बस पाजी, इतनी ज़िंदगी है। और अब ज़्यादा सवाल पूछोगे, सब बता दूंगा। मैं भाजी बस आपसे सुनना है भाजी, जो आपने बीच में वो नुसरत साहब की एक लाइन गाई थी ना, मैं तो उसमें हिल गया था। अगर आपने एक दो मिनट गा दिया, मेरे को लगता है मैं रो दूंगा। नहीं, रोना ही तो नहीं है, रोने वाला काम ही नहीं करना हमने। नहीं, मज़े वाला रोना भाजी, रोने का भी और ही मज़ा है। पाजी, गाने तो मेरे सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। गाने तो आप सुनते रहोगे। मैंने नए ना ताजे शेर लिखे हैं। सुनाओ। कुछ लेटेस्ट शेर लिखे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। देखो, बारिश हो रही है ना, आज बारिश पे बात करते हैं। मैंने हर सिचुएशन पे शेर लिखा है। जैसे अभी हमारी बात चली थी ना, वो अच्छी गेम थी। आप मुझे शब्द देते हैं, मैं शेर बनाता हूँ। मोटापे पे कर लेते हैं अभी, फिर कर लेते हैं। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, आप मेरे को कोई भी शब्द देना, उसके बाद कोशिश करूंगा बन जाए। तो क्या आएगी? हल्की हल्की शाम ढल रही थी। जैसे हल्की हल्की शाम ढल रही थी और रात आने वाली थी। उस दिन वो अपनी 2 सहेलियों के साथ आने वाली थी। बादल गरज रहे थे और मौसम की पहली बरसात आने वाली थी, और वो बरसात की पहली बूंद के साथ आने वाली थी। फिर एकदम से मेरी नींद खुल गई और मेरे ख्वाब चूर हो गए। मैं कहा, वो तो पहले किसी और की है, मेरे कहाँ हाथ आने वाली थी। वाह जी वाह। दो वाली पे ना मुझे अपने दोस्त से याद आ गए। वाह भाजी वाह। तो मेरी बंदी सपोजिटली मुझे कहती है कि तेरे को पता है मैं कितनी अकेली हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, तेरे को पता है अकेलापन क्या होता है। मैंने कहा, दराई भैने, मेरी गाल सुन। तन्हाई को अगर तुम रात से ज्यादा जानती हो, सबसे ज्यादा अकेले कौन होती है? रात। रात। तो तन्हाई को, तुम जैनजी हो, तुम कह रही हो मैं बहुत अकेली हूँ, मैं सुनो मेरी बात। तन्हाई को अगर तुम रात से ज्यादा जानती हो, तो मम्मी कसम तुम औकात से ज्यादा जानती हो। वाह वाह। तन्हाई को अगर तुम रात से ज्यादा जानती हो, तो माँ की कसम तुम औकात से ज्यादा जानती हो। भीगने का मजा अगर बरसात से ज्यादा जानती हो, भिखारी को अगर खैरात से ज्यादा जानती हो, वाह। अपने हाथ का स्पर्श अगर मेरे हाथ से ज्यादा जानती हो, तो माँ की कसम तुम औकात से ज्यादा जानती हो। वाह। और अगर मेरी सारी कही हुई बातें तुम्हें समझ में आ रही है ना, तो मम्मी कसम तुम मुझे आज से ज्यादा जानती हो। वाह। मतलब अकेले भी आप महफिल लगा देते हो भाई भाई यार। भाई कुछ नहीं, शब्द है, फीलिंग है, चीजें है। जैसे जब मेरी बंदी ने मुझे छोड़ा था, तो मैं एक शेर था कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा। और मजा तो तब आएगा जब तुम्हारा पति भी मेरा फैन होगा। ओए। और हो गया भाजी, मैं टिकटें कराई हैं 2 बार उसकी। फिर करा फिर दी। क्या हो, मैंने ये भी तो बोला था कि आज ब्लॉग कर रही है, कल सर्च करेगी, किया। और इतना नाम कमा लूंगा कि मुझे देखने के लिए पैसे खर्च करेगी। ओए होए, वाह वाह। तो ऐसी समय- धोखे पे भाजी कुछ सुनाओ यार। धोखे पे, जो हालात को देख के छोड़ जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। धोखे पे धोखे पे शेर, एक सेकंड सुनाता हूँ। क्या बात है यार भाजी, आपने तो मतलब ताड़ियां मारने पे मजबूर कर दिया है। उसने समझा ही नहीं मेरे हालातों को, उसने समझा ही नहीं। समझा ही नहीं मेरे हालातों को, क्योंकि मेरी हर शिकायत के पीछे लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओए होए। उसने समझा ही नहीं। ये 2 लाइनों के शेर होते हैं। वाह। और एक धोखे बताता हूँ कि मैं कैसे मान लूँ। ये गुलजार साहब का शेर है कि मैं कैसे मान लूँ कि तू मजबूर थी। मैं कैसे मान लूँ कि तू मजबूर थी। शादी वाला लहंगा तो तेरी पसंद का था ना। ओए होए। कैसे मान लूँ बता। वाह। या तो जल्दी बन के चली जाती। वाह। कैसे मान लूँ मैं? ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और एक था कि हाँ,
मैंने हर शाम तुम्हारा सपना देखा है। मैंने हर शाम, ये मेरे दोस्तों के लिए, आपके भी दोस्तों के लिए, कि लड़की और दोस्त में जैसे फ़र्क होता है ना, इसलिए कि मैंने हर शाम तुम्हारा सपना देखा है और हर सपने में तुम्हें सिर्फ अपना देखा है। और अगर तुम्हें हकीकत में मिलने के लिए मुझे मेरे यार छोड़ने हैं ना, तो रहने दे फिर, क्योंकि तुमने तो बस मेरा प्यार, मेरे यारों ने मेरा तड़पना देखा है। ओए 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 ओए, वाह वाह, तो ऐसी ऐसी चीज़ें ये बहुत डीप था, याद आती रहती है चीज़ें भाई। ये मेरा लिखा हुआ शेर है। बहुत डीप है। अच्छा है। बहुत डीप, यारों ने यही कुछ देखा है। यारों का है ना, सबके यार सलामत रहें। सबके यार सलामत रहे। यारों के बिना तो जिंदगी इमेजिन ही नहीं होती पाजी। मैंने अपने यार ना, मेरे यार टूर के बाद मैं घर गया, मैंने कुछ दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में मेरा साथ दिया, आज तक मेरे साथ वही है। आज एक मेरे साथ भी आया हुआ है ना, वही हैं ये लोग। मैं जो आया हुआ मेरे साथ, मैंने अपनी लाइफ में पहली मूवी स्क्रीन पे इसके पापा ने दिखाई थी मुझे, और पिक्चर थी वो लेजेंड ऑफ भगत सिंह। वाह, बिट्टू आया तो है ये बिट्टू भाई, क्या तो बात है। इसके पापा ने दिखाई थी मेरे को, तो भूलना नहीं चाहिए ना। और तो बात हुई थी कि मैं आया काम वाम करके, तो जैसे नाम थोड़ा सा बढ़ गया आगे, तो दोस्त कहते हैं यार तू यार बदल तो नहीं जाएगा यार, ये वो ऐसे ऐसे। तो मैं जमुना पार में रहता हूँ, गीता कॉलोनी, वहाँ पे ना दो चीज़ें फेमस है, एक नागपाल के भटूरे, एक रमेश की चापे। तो मैंने पता नहीं क्या बोला था, मैंने बोला कि तू घबरा मत मेरी जान, मैं नागपाल के भटूरे और रमेश की चापे खाने नहीं छोड़ूंगा। तू घबरा मत मेरी जान, मैं नागपाल के भटूरे और रमेश की चापे खानी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पूरे हुए हैं ना ख्वाब मेरी जान, मैं तेरे भी अधूरे नहीं छोड़ूंगा। ओए होए, वाह वाह। और उस दिन ना महफिल ऐसी बन गई थी कि आप पूछो मत। और एक मेरा दोस्त और है, तो बड़ा मेरा प्यारा दोस्त है, तो किसी सिचुएशन से उससे दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा। हम 3-4 घर छोड़ के साथ में रहते थे। तो मैंने सोचा हुआ था जब मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा ना लाइफ में, उसको वापस बुला लूँगा दिल्ली। तो फिर वो आया दिल्ली, मैंने आज आप वापस हम देख लेंगे मिल। तो आया तो उस रात मैंने कहा कह रहा मेरे लिए कुछ बात बोल। तो मैंने लिखा कि तू बस आ जा मेरी जान, मैंने सब इंतज़ाम कर रखा है। तू बस आ जा मेरी जान, मैंने सब इंतज़ाम कर रखा है। वो जो घर तुझसे जिससे धक्के मार के निकाला गया था ना, वो खरीद के तेरे नाम कर रखा है। ओए होए होए, वाह। तो ऐसी सिचुएशन और सुनाओ कुछ। हाँ जी, चलो आप में नुसरत साहब की बात हुई है। पहली बात तो नुसरत साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ पर भी हैं वो बस ऐसे हमारे दिलों में बसे रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग हमारे घर चलते हैं। मतलब हम जो भी कर पा रहे हैं, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के गाने हम गा पा रहे हैं। छेड़ाखानी कर देते हैं, वो ऊपर से कहते हैं चल कोई नहीं कर ले बच्चा है। तो नुसरत साहब की एक कवाली है सादगी। उस सादगी को मैंने बड़ा औखा टाइम था, नुसरत साहब पसंद भी थे बहुत ज़्यादा, आज भी पसंद है, मरते दम तक मेरे दिल में रहेंगे। तो मैंने उसको ऐसे ही कहा कि मम्मा मेरे को ये गाना डालना है। मम्मी कह रही कोई गल नहीं, फ़ोटो लगा और डाल दे। इतनी वीडियोस बना चुका था, पैसे भी नहीं थे। मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया, तबला पियानो गाना, और यूट्यूब पे डाल दिया सादगी। इट्स 25 मिलियन नाउ। ओ, आपका गाया हुआ? मेरा गाया। वाह यार। लेकिन अब मुकद्दर देखो मेरा, उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़ोगे ना, 70% आर फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर जस्ट शावरिंग लॉट ऑफ लव टू दैट कवाली। पर वो स्पॉटिफाई पे नहीं आ पा रहा, वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ पा रहा, सिर्फ मेरा ही नहीं आ पा रहा, बाकी सबके कवर्स हैं। तो ये मैं आज से नहीं कर रहा था। सानू इकबाल चैन आपने सुना होगा। तो इसमें क्या है कि जैसे एक बहुत नोकझोंक वाली बात मैंने इसमें लिखी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। कि जैसे आपकी कभी किसी से नाराज़गी हो जाती है अपनी माशूक से, या अपनी प्यार करने वाले से, या किसी से भी, तो आप उसको प्यार से ये बात सुना देना। मेरा गाना रिकॉर्डेड भी है वाला, सानू इकबाल चैन का वर्जन है। कहते ना कि साडा कल्ले आ दिल नहीं लगना। तो क्या है कि सोनिए तू है ना बिना रुसे आकर के दिल साडा टुट जावे, कि दिन मेरा औखा बड़ा लगदा ए जदों भी तू रुस जावे। हाय अखियां दे ओले बह के गल तां करो, साडी सारियां लड़ाइयां दा भी हल तां करो। अखियां दे ओले बह के गल तां करो,
ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਗਣਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਹਾਏ ਹੋ हाँ। वाह यार वाह भाजी, हर कुछ में कुछ 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 लिखा मेरा सपना पूरा कर दिया आपके, आपको लाइव सुनने का है। भाई अभी नहीं, आप स्टेज पे आओ, मैं यहाँ वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे भाजी आप यही फील में रहते हो? भाई शायद इससे ज्यादा रहता हूँ मैं इसमें। ओ वाह यार, इसमें आप ज्यादा इमोशनल हो गए ना, जब पुरानी बातों में चले गए, गला भर गया, छाती भारी हो गई। मेरे को बस ना पाजी मतलब नुसरत साहब ही सुनते रहना सारी रात हैं और कनेक्ट करते आप रहना। सुनते हो? बस वही सुनते आपने रहना। सादगी सुना उनका? हाँ सिर्फ वही सुनता हूँ पाजी। सादगी का एक अंतरा है कि जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुँह धर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ 1 घंटे की थी मगर पॉडकास्ट आपके साथ 2 घंटे कर लिया। थैंक यू यार पाजी, थैंक यू सो मच पाजी। मिलते रहना, अब लुधियाना बिना मिले नहीं जाना। मेरे पास आपका नंबर है, आपके पास मेरा नंबर है, कभी मेरी सेवा हो पाजी, कभी मेरे लायक कोई सेवा हो, आपके फैंस याद करूंगा, आपके आपका भाई हूँ मैं बिल्कुल। और मैं तो मेरे को सभी रिश्ते लोग ही जो ये चाहिए। देख रहे हैं पॉडकास्ट, जो देख रहे हैं, जितने भी लोग आप AK टॉक शो देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे बढ़िया मेरे को, जो सबसे दिल को छुई है, आप खुद अपने मुंह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। एक जरिया फाउंडेशन। वो एक जरिया ही है सब, एक जरिया ही बनता है कोई ना कोई। आपको कभी कोई ज़रूरतमंद दिखे, किसी का इलाज ना हो रहा हो, किसी को कुछ भी ज़रूरत हो लाइफ में, आपके पड़ोसी या आपके दूर के रिश्तेदार, भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपको दिखे कि कोई लाचार है, हेल्पलेस है, एक जरिया को डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए, एंड आई कैन गिव यू द श्योरिटी within few hours you will get the solution then and there, and I'm so proud of you। आपकी मॉम भी आप पे बहुत, आपके पूरा परिवार भी बहुत प्राउड होगा, और बाबा जी भी तो आपको ऊपर से देख ही रहे हैं। थैंक यू। और सबसे अच्छी बात है कि इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बंदा कोई त्यौहार नहीं, कुछ नहीं। मैंने जो आज सुना, मैं खुद नहीं कर सकता लाइव में ऐसा कि होली, दिवाली, त्यौहार, दशहरा, कुछ नहीं है। रोज़ ही आपको 7 से 9 मॉडल टाउन मिलते हैं लुधियाना में, और व्हाट्सएप पे तो आप इनको 24 घंटे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, एंड ही इज़ अ बिग सर्कल, और आगे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके। थैंक यू भाजी, थैंक यू। स्वाद आ गया भाजी, मज़ा आ गया। थैंक यू, मेरे को भी। थैंक यू जी, ऑडियंस में भी लव यू जी, टेक केयर, थैंक यू।